हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबीसी डिजिटल बिजनेस क्रिएटर, जहां हम बात करते हैं डिजिटली ग्रो करने की, कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री में कई सारे ऑनलाइन मेंटर से सीखने मिलेगा कि कैसे उन्होंने ऑनलाइन डिजिटली ग्रो किया और कैसे सेम चीजें अप्लाई करके आप भी ऑनलाइन डिजिटली ग्रो कर सकते हो, लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। आज हम जिस डिजिटल क्रिएटर से बात करने वाले हैं उनका नाम है गौरव ठाकुर। गौरव भाई के कई अलग अलग चैनल हैं, इनफैक्ट उनके 5 चैनल हैं जिसके बारे में वो बताते हैं। और सबसे पॉपुलर उनका जो चैनल है उसका नाम है गेट सेट फ्लाई फैक्ट, जिसके अंदर अराउंड 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और ऐसे उनके कई सारे दूसरे चैनल्स भी हैं जिसकी हेल्प से वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। 5 से 6 उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, अलग डिफरेंट स्ट्रीम्स है ऑनलाइन पैसे कमाने की। कैसे वो ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, कैसे उन्होंने इतना सारा ग्रो किया। राइट नाउ उनकी टीम जो है वो अराउंड 40 लोगों से भी ज्यादा की उनकी टीम, इन हाउस टीम है, जिनकी हेल्प से वो ग्रो कर रहे हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं। सो कैसे उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके ये सारी चीजें अचीव करी है, आज इतने बड़े लेवल पे वो पहुंच गए, ये सारी चीजें आपको इस पॉडकास्ट में सीखने मिलेगी। आपको सीखने मिलेगा कि कैसे आप भी ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो अगर चाहो तो। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। गौरव भाई के साथ मैं बताऊँ तो अभी हम लोग शायद दूसरी या तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार मैं गौरव भाई से मिला था जब वो श्वेता भाई आए थे अपने बुक प्रमोशंस के लिए, रूडेस्ट बुक एवर के लिए। तब भाई वहाँ पे आए हुए थे, वीटी पे हम मिले थे। और तभी मैं भाई के साथ, मतलब तब कैसा हुआ था ना, बहुत सारे लोग आ गए थे। श्वेता भाई का मैं देखा था तब, एक्चुअली काफ़ी फैन फॉलोइंग क्रेजी है यार। लोग एकदम क्रेजी होके आए थे वहाँ पे, इंटेलेक्चुअल्स की सब। हाँ सब काफी सारे लोग आए थे। और उन्होंने कैसा ना, फिर सब क्वेश्चन आंसर्स चालू हो गए थे सारे ना, जो बच्चे थे ना सबके डाउट्स थे। श्वेता भाई से पूछ रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे, गौरव भाई आए थे, गौरव उससे भी, भाई से भी पूछना चालू किया सब क्वेश्चंस। और जब भाई ने फिर आंसर्स देना स्टार्ट किया ना, तभी मेरे को समझ में आ गया था कि यार ये बंदा ना सच में काफी स्मार्ट है। और काफी इनके जो आंसर्स थे ना वो काफी इंप्रेसिव लग रहे थे, लाइक मुझे इंप्रेस कर रहे थे। सो तभी मैं भाई से इंप्रेस हो गया था। और जब मेरे को पता चला कि भाई के एक्चुअली कितने सारे चैनल्स है, कैसे उन्होंने टीम इतनी बड़ी बिल्ड की है, तो ऑलरेडी और बहुत चीज़ थी, अच्छी थी। तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं भाई से आऊँ, भाई से कुछ चीज़ें सीखूँ और होपफुली आपको भी सिखाऊँ, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड क्रिएटर। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अपना एक चैनल बनाया है, ही हैज़ मल्टीपल चैनल्स और एक बहुत बड़ी टीम है, जिस सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस पॉडकास्ट में। सो भाई, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। भाई बहुत बिजी रहते हैं एक्चुअली, सच में, क्योंकि बहुत सारे लोग को हैंडल करना एक्चुअली काफ़ी मुश्किल होता है। सो बिजी रहते हैं और बिजी से टाइम निकाल के निकालना बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए निकाले बेसिकली। सो भाई, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन यही है कि कैसे सब चीज़ स्टार्ट हुई, पूरी जर्नी जो तुम्हारी थी स्टार्ट हुई। और अभी शूट से पहले भी एक बात हो रही थी बॉडी बिल्डिंग की, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने बोला अभी मत बताओ, पॉडकास्ट में बताना। सो वो भी बताओ, और कैसे यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई बॉडी बिल्डिंग से हट के, वो सब बताओ। राइट। सो बेसिकली स्टार्ट हुआ था कि मैं लाइक कोई 13 से 14 साल का एक कह सकते हैं बहुत ही इनसिक्योर सा लड़का था, जिसमें कोर कॉन्फिडेंस नहीं था चीज़ों को लेकर और लाइफ को लेकर। तो टिपिकली क्या होता है कि जब आप इनसिक्योर होते हो तो आप यू ट्राई टू फाइंड आउट वेज कि कैसे हम उस इनसिक्योरिटी को मोमेंटरीली रिलीफ दे सके। तो मैंने वो चीज़ बॉडी बिल्डिंग में फाइंड किया था कि मैं वर्कआउट करता था, मैं एक बफ्ड लुक लेता था, एक स्ट्रॉन्ग लुक लेता था। तो दैट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ ए कॉम्पेंसेशन टू कॉम्पेंसेट फॉर द इमोशनल इनसिक्योरिटी। बट एज यू नो कि वो चीज़ वर्कआउट नहीं होती है, ठीक है। तो उस वजह से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर लिया था और मैं घर पे पुलअप्स वगैरह मारता था बहुत सारे। आई थिंक 20 सेट्स मारता था मैं, और एक सेट में 15, तो ऐसे मारते था, गाने लगा के चालू हो जाता था। बहुत ज्यादा ही थे वो। राइट। सो देखो, मेरा ये मानना है पर्सनली कि लाइफ में आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन इनसिक्योरिटी से मिल सकता है, ठीक है। हालांकि अगर आप अपने आप को समझो कि वो इनसिक्योरिटी क्या बोल रही है, और आपकी इनसिक्योरिटी आपको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकती है, ठीक है, जो उस वक्त मेरे साथ हो रहा था, ठीक है। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया और धीरे धीरे इसका क्रेज बढ़ा। बॉडी बिल्डिंग एक दलदल की तरह है, क्योंकि आप बेसिकली ये चाहते हो कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, लोग आपको रिस्पेक्ट दे और लोग आपको अच्छे से ट्रीट करें। तो आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, और एक्सटर्नल वैलिडेशन वो एक ऐसा टाइप का नशा है जो जितना आपको मिले उतना कम है, राइट। जैसे शुगर का नशा होता है कि शुगर और खाने का मन करता है, और खाने का मन करता है, या समुद्र का पानी समझ लो कि आप पी रहे हो लेकिन प्यास नहीं बुझ रही। तो मैं फुल टाइम इनटू बॉडी बिल्डिंग में जाने लगा धीरे धीरे। और फिर उसके बाद मैंने आई थिंक 5 इयर्स टोटली किया, 5 से इवन 6 इयर्स बॉडी बिल्डिंग किया। और मैं 20 की एज तक आई वॉज इनटू बॉडी बिल्डिंग। और मेरा खर्चा इतना हो गया था कि मैं क्या बताऊं, लाइक मतलब 15 से 20,000 उस टाइम पे मेरा खर्चा था, जिसमें वे प्रोटीन होता था, 4 स्कूप वे प्रोटीन, 24 एग वाइट्स, और
और बेसिकली चिकन वगैरह ये सब। तो इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने बोला कि यार देख, तू पढ़ाई लिखाई तो इतना कुछ नहीं कर रहा, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि तू भाई बहुत बड़ा पीएचडी बनने वाला है या कोई आईआईटी की डिग्री लेने वाला है कि हम इतना इन्वेस्ट करें तेरे पे, तो तू ऐसा कर, जॉब शुरू कर। तो अब एक 15 से 16 साल के मतलब मैं तभी ऑब्वियसली स्टार्ट किया था, तब मैं 15 से 16 का था, बट मैं रुका था कि कभी मैं 18 का हूं ताकि मेरे को एक कंपनी में जॉब मिल सके। जैसे मैं 18 टर्न हुआ, इनफैक्ट ऑन द वेरी माय बर्थ डेट के नेक्स्ट डेट पे मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि भाई चलो 18 हो गया, अभी बुलाओ मुझे इंटरव्यू के लिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है। और जब आप निकलते हो ऐसे स्टेज में, तब आपके पास सिर्फ कॉल सेंटर का ऑप्शन होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इंटरनेशनल बीपीओ में काम करेंगे। सैलरी वो टाइम पे मुझे एक पहचान वाली एचआर मिल गई थी, ठीक है, तो उसके वजह से मुझे एक अच्छी सैलरी मिल गई नसीब से, 18,000, वरना फ्रेशर को कॉल सेंटर में 18,000 कहीं नहीं मिलता। तो वो नसीब अच्छा था कि मिल गया। और वो भी उन्होंने जुगाड़ लगाया काफी, मतलब मेरे सामने उसने कन्विंस किया लिटरली अपने बॉस को कि नहीं, आई टेक हिज फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। वो बात अलग है कि मैं उतना डिलीवर नहीं कर पाया आगे, मतलब वो चीज करके। और ऐसे ये जर्नी शुरू हुई मेरी, ठीक है। फिर इसके बाद समय धीरे धीरे बीता, मैं ये मेरी लाइफ काफी हेक्टिक थी और हेल्टर स्केल्टर थी, बिकॉज एक सीन चल रहा था पैरेलली। मे बी आई थिंक हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो रिलेशनशिप को लेकर था। तो उस वजह से मैं स्टेबल नहीं था, ठीक है। देखो, इनसिक्योरिटी अभी भी मेरे साथ है, राइट मैंने सिर्फ बॉडी बनाया है और मैं बाहर कदम रखा हूं, बट दैट मेंटल इमोशनल इनसिक्योरिटी स्टिल देयर। तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप भी स्टेबल नहीं होगा। तो खैर वो हम आगे बात कर सकते हैं। बट उसके बाद लाइक 2.5 years वर्क करने के बाद मैं फिर बिकॉज ऑफ टर्ब्यूलेंस मैंने अपनी चीजें स्टार्ट कर, मतलब अपनी चीजें ट्राई करना शुरू कर दिया। फिर 5 से 6 चीजें मैंने ट्राई की, और उसमें बुक्स लिखना हो गया, उसके बाद ब्लॉगिंग हो गया, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स हो गए, आई मास्क, सॉक्स, ये सब जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद रियल एस्टेट एजेंसी में लाइक मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठता था, सीखता था कि क्या है क्या नहीं है करके, ये सारी चीज़ें। और भी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की। अपने डैड को, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, डैड भी यही सोचे थे कि लाइक आप मेरे साथ लग जाओ, तो उसमें भी मैं थोड़ा ध्यान दे रहा था। और फाइनली मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो पैशन है, मैं ऑल दिस वाइल मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ के साथ मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव। और मुझे लिखने में बहुत मजा आता था, रिसर्च में बहुत मजा आता था, चीज़ों को स्टडी करने में बहुत मजा आता था। तो वो टाइम पे ब्लॉग का जो मार्केट था वो छोटा हो रहा था और वीडियो पे लोग ज्यादा आ रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि हम वीडियो से शुरू करेंगे। सो इस तरीके से मैं बेसिकली यूट्यूब तक पहुंचा। ओके, ये सब चीज़ तुमने मतलब जो अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, वो सब यूट्यूब से सर्च किया होगा ना कि हाउ टू अर्न मनी, ऐसा कुछ? या मतलब एग्जैक्टली यूट्यूब से, ब्लॉग से, और कुछ बुक्स रीड करके। आई थिंक बुक्स का मेरी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, और तुम्हारा तो पूरा चैनल ही बुक्स को डेडिकेटेड है, तो ऑब्वियसली बहुत ही स्पेशल चैनल है इनका। और बात हुई तो कौन सी तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी? देखिए, मैं मतलब मेरी मेमोरी का इशू है, तो मुझे बुक्स याद नहीं होते, बट मेरे तुम लिस्ट देखोगे तो सारे बुक्स मिलेंगे तुम्हें। कोई लेसन याद है? हाँ, तो लाइक जस्ट इनिशियली जो बुक्स में रीड कर रहा था, तो वो उसमें से एक बुक थी द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन करके, द हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, ठीक है। मैं पहले बुक्स जरा भी नहीं रीड करता था, बट और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत बोलते थे कि भाई बुक रीड कर। और मेरे डैड इज अ बिग फैन ऑफ बुक्स ऑब्वियसली, तो वो बचपन से ही उन्होंने काफी ये चीज फोर्स की है, लेकिन जब तक हमें खुद को नहीं चाहिए तो कोई रीड नहीं करेगा। तो ये 2 बुक्स से मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी सारे बुक्स जो हो गए अपने सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर। उसके बाद मैंने जो रिच डैड पुअर डैड हो गया, कैश फ्लो क्वाड्रेंट हो गया, वो सब चीजें स्टार्ट की। और भी काफी सारे बुक्स थे, ठीक है, बट एक बैलेंस्ड टाइप पर्सपेक्टिव मैंने रखने की कोशिश की कि मैं अपना एक फाउंडेशन क्रिएट कर सकूं नॉलेज का। कोई एक लेसन है जो तुमको लगता है कि यार ये लेसन मैंने जो सीखा था वो मेरी लाइफ में बहुत मुझे इम्पैक्ट किया, बुक से ही मिला था? हाँ, तो मैं कहूँगा कि बचपन में, मतलब जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया तो पैरेबल ऑफ पाइपलाइन से मुझे ये लेसन मिला था बेसिकली कि जितना हो सके आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पे जाओ,
ठीक है, एक ही स्ट्रीम मत रखो, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम डेवलप करो, और उससे क्या होगा कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। सो ये एक मुझे लेसन वो टाइम पे काफी कन्विंसिंग लगा था। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, मतलब उनके डैड की स्टोरी बताई थी, जो ऑथर है, तो उनके डैड के स्टोरी में ऐसा था कि क्यूबा में तभी कैस्ट्रो का रूल आने वाला था, अच्छा। आ गया था, और वहां से ही वाज ए डिक्टेटर, बेसिकली कम्युनिस्ट था। तो अभी कम्युनिज्म जब ये जहां पे भी आ जाता है तो उन लोग कैपिटलिस्ट्स को किस नजरों से देखते हैं कि भाई ये लोग तो पापी लोग हैं, ये लोग प्रॉफिट्स लेते हैं, ये लोग लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उस नजर से देखते हैं। हालांकि कम्युनिज्म कहीं पे चला नहीं है इस दुनिया में। जिस भी देश ने कम्युनिज्म को अपनाया फाइनेंशियल मॉडल में, वो देश फ्लॉप ही हुआ है, ठीक है। यूएसएसआर को देख लो, और चाइना भी शिफ्ट हो गया, पहले कम्युनिस्ट था, फिर फाइनेंशियली वो कैपिटलिस्ट बन गया। बट क्यूबा में जो डेल कैस्ट्रो बेसिकली रूलर था वहां का, उसने क्या किया, एकदम से रूल ला लिया कि भाई अभी से सारे बिजनेसेस बंद। और वो जो लेखक थे, उनके जो डैड थे, उनके पास ऑप्शन था कि वो अपने सारे एसेट्स को अमेरिका में डाल सकते थे, और अमेरिका में वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते थे। बट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने फेथ रखा, उन्होंने ऑल दी एग्स इन वन बास्केट रखा। और उस वजह से क्या हुआ, रातों रात वो मल्टी मिलियनर थे, मिलियंस में उनका नेटवर्थ था, और रातों रात वो गरीब। वो लेखक ने बताया कि एक सूटकेस लेके, ब्रीफकेस लेके वो यूएसए भागे जान बचा के, चड्डी बनियान में, वैसी हालत हो गई थी, कुछ नहीं, फ्रेश स्टार्ट। और वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट था उसके डैड की, कि यार मैंने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया, मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया, तो इतना कॉस्टली डिसीजन था। तो उस तरीके से मुझे वो चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी वो टाइम। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एक्चुअली होना, बोला जाता है, आई डोंट नो कितना सच है, लेकिन एक एवरेज मिलियनर के पास 6 से 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होता है, बोला जाता है। और एक स्टोरी भी मैंने देखा था, उसके अंदर भी सेम बात बोली गई थी कि सबसे बड़ा रिस्क, लोग बोलते हैं ना बिजनेस करना रिस्क है, बट उसके अंदर बताया गया था वो स्टोरी में कि नहीं, बिजनेस करना नहीं, जॉब करके किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे ही डिपेंड होना अपनी लाइफ में, वो सबसे बड़ा रिस्क है। बिकॉज जॉब आप कर रहे हो तब तक कर रहे हो जब तक पैसे है। जॉब अगर जॉब करना बंद कर दिया, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है जिसके जिससे आप जॉब नहीं कर पाओगे, वो एक सोर्स ऑफ इनकम जिसके ऊपर आप, आपकी फैमिली, आपके सब लोग, पूरा आपकी जिंदगी डिपेंडेंट है। राइट। सडनली अगर वो चले जाए कोई भी रीजन की वजह से, मे बी जॉब की कमी है, मे बी हेल्थ का इशू, कुछ भी, सडनली योर लाइफ विल बी लाइक आप रोड पे आ जाओगे। तो सबसे बड़ा रिस्क एक्चुअली अगर कुछ है तो वो है सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होना। और यहाँ पर क्या है ना, इट्स मोर लाइक अ माइंडसेट। देखो बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करके भी सक्सेसफुल बने हैं, बट उनको जो इनकम आ रहा है वो उसको एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग एसेट्स बना, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम। मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है, जब लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं, वो पैसे सारे पहले लाइबिलिटीज में खर्च करेंगे कि भाई शो ऑफ। देखो ये भी वैलिडेशन का नशा, ठीक है, वैलिडेशन का नशा कि मैं अच्छी कार लूंगा तो लोग देखेंगे, तो फिर बाद में आपने वो कार ले ली, आपको वैलिडेशन मिल गया, अब शुगर खाने के बाद आपके ब्लड शुगर क्रैश हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर आपको और महंगी कार चाहिए रहेगी, नया मोबाइल, नई कार, खत्म नहीं होने वाला। और क्या होता है, कार आपने खरीदा, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू 1-2 साल में आधी हो जाएगी। खरीदते साथ ही वो इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, आप कार लोगे तो जैसे खरीदते हो, आप शोरूम से निकाल लिए, आपके कुछ आई डोंट नो 15% 10%, आप कमेंट करके बताना आपको पता है तो, कुछ इतना परसेंट डायरेक्टली उसके कम हो जाती है। उसको आप सडनली बेचते, एक दिन बाद भी बेचते जाओगे ना तो आपको फुल प्राइस कभी नहीं मिलेगा। सो ये सब लायबिलिटीज जो होती है वो डेप्रिसिएशन, आप अपने पैसे को आधा कर रहे हो, आधे से 1/4 कर रहे हो। वहीं पे अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे वही पैसे को, या फिर कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे आप एक स्किल आप सीख सकते हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड्स में भी आप डाल सकते हो अगर आपको ज्यादा होनी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पे आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हो, फिर वहां से पैसा निकाल के आप रियल एस्टेट में डाल सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक डिसेंट इनकम के साथ भी गेन कर सकते हो। बट वही है कि लाइक उसके लिए आपको वो वैलिडेशन से दूर जाना पड़ेगा, ये मैच्योरिटी आनी पड़ेगी कि यार दूसरों को खुश करने के लिए मैं क्यों गलत चीजें करूं। और ये मीडिया में बहुत ग्लैमराइज किया जाता है कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, फ्रेंड सर्कल में ग्लैमराइज किया जाता है कि यार अरे मेरे फ्रेंड के पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, उसके डैड ये फोन लेके घूमते हैं। तो आई थिंक लाइक वो इमेच्योरिटी है कि हम देखा देखी करते हुए हम खुद कुएं में गिर जाए। राइट। आपको क्या लगता है कौन सी चीज YouTube पे तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करी है? और पहली बात तो तुमने खुद का अपना चैनल एक बनाया, ऑलरेडी सभी तुम्हारी चैनल है, बट कौन सी चीज है जो YouTube में तुमको ग्रो करने में तुमको लगता है हेल्प करी है कि ये चीज
एक चीज होगी, 2 चीज होगी, आई डोंट नो, अब जितना भी तुमको लगता है कि ये चीजें थी जिसने मुझे हेल्प करी यूट्यूब पे ग्रो होने में. So, personally, I think it all starts with like finding yourself कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो. आपके देखो, मैं ऐसे देखता हूँ कि 2 रियलिटी होती है, एक इंटरनल रियलिटी है और एक एक्सटर्नल रियलिटी है. सो इंटरनल रियलिटी जो है वो आपके जो अंदर का जो नेचर है, आपकी अपने आप को लेके अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, अभी मैं कौन हूँ एज अ पर्सन, what is the thing that excites me as a person, ठीक है, what is the thing that I am passionate about, I can work endlessly and relentlessly. ये आपकी इंटरनल रियलिटी है. एक्सटर्नल रियलिटी वो होती है कि बाहर ऑप्शन क्या है, अपॉर्चुनिटी कितना है कि नहीं, मार्केट है कि नहीं, कितना बड़ा मार्केट है. क्योंकि आप अपनी इंटरनल रियलिटी को एक्सटर्नल रियलिटी से इंटरैक्ट कराओगे तब जाके एक आउटकम आएगा. अगर आपकी इंटरनल रियलिटी है और एक्सटर्नल कोई मार्केट नहीं है, तो आप ये समझ लो कि आपकी इंटरनल रियलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका पैशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो एक्सटर्नल को भी कॉम्पेंसेट करे. इसका मतलब आप एक बहुत ही ज्यादा पैशनेट कैरिस्मेटिक इंडिविजुअल हो जो जस्ट क्रिएट कर दे रहा है मार्केट. अब हर कोई ऐसा नहीं होता, लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट. तो इसीलिए आपको कैलकुलेट करना है थोड़ा कि वो मार्केट कितना बड़ा है. कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा सिंगिंग पैशन है तो मुझे सिंगर बनना है, सिंगिंग का क्या मार्केट है, ठीक है, लोग सिंगर्स कैसे बनते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, ट्रेड ऑफ्स क्या होते हैं, क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है, क्या सिर्फ अच्छी आवाज होना ही काफी है, कि कॉन्टैक्ट का रोल होता है या मार्केटिंग का रोल होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आपको वो पूरे इकोसिस्टम को, एक्सटर्नल रियलिटी को रिसर्च करके स्टडी करना पड़ेगा और आप अपनी इंटरनल रियलिटी से टच में आओ. तो ये 2 जब एक बार होता है तो आई थिंक कि हमारे जो अंदर का जो वर्क करने की इच्छा है वो बाहर निकल जाती है और एनवायरनमेंट में वो कुछ अच्छे रूप में ही मैनिफेस्ट हो जाता है बेसिकली. राइट. सो भाई ने जो बात बोले ना, ये $100 स्टार्टअप बुक के अंदर भी बताई गई है सेम चीज कि आप कौन सी चीज में आपको करना चाहिए. तो वो दो सर्कल का इंटरसेक्शन, एक व्हाट योर पैशन इज एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका पैशन सिर्फ आइसक्रीम खाना है, तो सिर्फ आप आइसक्रीम खा के थोड़ी ना कमा सकते हो. एग्जैक्टली. हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप देखो व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. मे बी दुनिया को क्या चाहिए, आइसक्रीम की शॉप चाहिए. मे बी आप तुम्हारा पैशन आइसक्रीम, उससे रिलेटेड ही कुछ करो ऐसा जो दूसरे लोगों को भी चाहिए. राइट. तो मे बी आइसक्रीम की दुकान खोलो, मे बी आइसक्रीम से रिलेटेड वीडियोस बना लो. आज के टाइम पे तो पॉसिबिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई है ना कि लाइक आप वीडियो बनाओ, हर चीज का इंटरेस्टिंगली वीडियो बनाओगे कंटेंट क्रिएटर बन के, तो बहुत ज्यादा चांस है तुम हिट हो सकते हो अपने पैशन से रिलेटेड. और हम लोग वही सब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने पैशन को लेके उसका कंटेंट क्रिएट करके कमा रहे हैं. राइट. सो मतलब आई वाज लकी कि वो टाइम पे मैं डिस्कवर कर पाया कि यार मेरे को बचपन से सब लोग बोलते थे कि मेरे को गूगल बोलते थे बहुत सारे फ्रेंड्स. अच्छा. चलता फिरता गूगल. क्योंकि मैं हर चीज की टेक्निकलिटीज निकालता था. जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तो हर एक चीज के बारे में, डाइट, ट्रेनिंग, एकदम लाइक केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं उसको लेकर, मेटाबॉलिज्म, सब चीज लाइक एकदम डिटेल, एनसाइक्लोपीडिया. जिम में लोग बुलाते थे, भाई गौरव इधर ये करके. सो मेरा नेचर ही ऐसा था. और सिर्फ इसी को लेकर नहीं, बल्कि रिलीजियंस को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर, ठीक है, साइंस को लेकर, एक फिलोसॉफिकल एंगल कि मतलब ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों हम यहाँ पे हैं, वो सब करके. तो ये सब चीजें मेरा बहुत अच्छा टाइम मतलब कंज्यूम कर लेती थी, काफी समय निकल जाता था. बट ये सब चीजों को बचपन से ऐसे बताया जाता था कि भाई ये समय वेस्ट कर रहा है तू, ये सब नहीं, जो बुक में आने वाला है वो पढ़ाई कर. ठीक है. तो नसीब अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि मैं ऐसे सदी में पैदा हुआ जहां पे ये अपॉर्चुनिटी आई. अगर मैं गलत सदी में पैदा हुआ होता तो फिर मैं शायद आज इधर होता भी नहीं. राइट. एक्चुअली गैरी वेनरचक भी ना यही बोलते हैं कि आज का टाइम इतना गोल्डन पीरियड है ना, लोग इसको समझते नहीं कि आज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. जैसे भाई ने बताया, बहुत अच्छे से बताया उन्होंने. ज्यादातर लोग पूछते हैं कौन सा चैनल बनाओ, तो आंसर यहाँ पे उन्होंने कैसे चैनल बनाया. बिफोर चैनल का दिमाग में था भी नहीं, पहले से ही वाज वेरी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स. तो क्या हुआ, जो चीज में क्यूरियस थे, जो चीज में एनर्जी तुम पहले ही डाल रहे थे, अब भी वही कर रहे हो, बस अब उसको शूट भी कर रहे हो तुम. आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो इंटरनल रियलिटी से टच में आइए, फिर उसके बाद एक्सटर्नल रियलिटी में ऑप्शंस देखिए और थोड़ा सा टाइम लीजिए. एक दिन का काम नहीं है ये, टाइम लगेगा, मंथ्स लगेंगे. ठीक है. इट्स अपने आप को समझना कोई इजी काम नहीं है. बट एक बार ये हो जाता है तो आई थिंक आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो सही जगह पे जा रहा है और आपको लाइक एक अलग मजा भी आ रहा है वो काम करने में. और अगर आप वो काम को रिलेंटलेसली कर सकते हो तो आपको ग्रोथ तो मिलेगा ही उस जगह पे. ये चीज सेम आंसर मुझे भी लगा था, इसीलिए मैंने पैशन से रिलेटेड पूरा कोर्स बना दिया था. बिकॉज कोई भी चीज का स्टार्ट मुझे लगता है ना एक पैशन से ही होता है. कोई भी बड़ी चीज करना है ना, स्टीव जॉब्स भी बोलते हैं
फाइंड योर पैशन एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे। हाँ 100% तो ये बात सही नहीं है कि आपको वर्क तो करना ही पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, अगेंस्ट विल भी जाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि बट काफी हद तक ये सही, क्योंकि वो मीनिंग देता है एटलीस्ट आपकी लाइफ को। ये वही जेफ बेजोस का इंटरव्यू था, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि 30% तो हैप्पीनेस मिल रही है ना, 70% शायद आपको नहीं करना रहेगा। जैसे मे बी लॉयर, लोगों को लॉयर बनना है, बहस करना पसंद है, लेकिन लॉयर लोगों को बहुत डॉक्यूमेंट्स भी करना पड़ता है जो शायद ना मजा है। कुछ पार्ट रहेगा ही जो आपको करना पड़ेगा, जो मजा नहीं आएगा, बट ट्राई करने का कि जितना मजे वाला चीज पार्ट बढ़ सके उतना बढ़े। एक मैं चीज बताऊंगा कि ये भी मेक श्योर करो कि उससे वैल्यू जनरेट हो रहा है, राइट, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वैल्यू, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब पर कि मुझे एक ऐसा चैनल बनाना है जिसमें व्यूज बहुत आते हैं, तो आप ये देखिए, देखो मैं कोई जॉनरा का नाम नहीं लूंगा, बट आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि यू नो सिर्फ आप व्यूज पे मत जाओ। अगर वो वैल्यू जनरेट कर रहा है ना, तो उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, उसकी लॉन्ग टर्म एक वैल्यू होगी। हो सकता है कोई जॉनराज अभी ऐसे हैं जैसे अंधविश्वास के जॉनराज होते हैं, ठीक है, उनमें व्यूज आ जाती है कि आप रात को ये रख के सोइए जेब में, सुबह पैसे की बारिश होने लगेगी, ठीक है, व्यूज बहुत आते हैं उसमें। लेकिन सब पे तो बहुत होता था शॉर्ट वीडियो में, मतलब लेकिन उसमें क्या स्कोप है, मतलब कुछ वैल्यू जनरेट नहीं हो रहा ना। आंखों की रोशनी सही हो जाएगी, आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगा, ये और क्या रहते क्या, ये दालचीनी लो, ये लो, नॉर्मल सी चीज है, ऐसे ऐसा करो और अब बस सब सही हो जाएगा, वैसा है। और मिलियंस में व्यूज होते हैं। हाँ, बट ये कभी कभार ट्रेंडिंग में भी आ जाता है वीडियो, लेकिन अब लिटरली अब गलत चीजें जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज आप बहुत गलत चीजें फैला रहे हो और कुछ वैल्यू जनरेट नहीं हो रहा। क्योंकि देखो, जब तक आप वैल्यू जनरेट नहीं करोगे तब तक आप खुद वैल्यूएबल नहीं बन रहे हो। सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट तो आपका खुद पे हो रहा है ना। मैंने ये कोट मैंने सुना था कहीं पे, पता नहीं कौन से बुक में पढ़ा था या किसी अच्छे इंसान से सुना था मैंने, कि द पर्पस ऑफ अ गोल इज नॉट टू अचीव द गोल बट इट इज टू सी हु यू बिकम इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल, राइट। मतलब आप क्या बन रहे हो एक गोल को अचीव करने के चक्कर में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक पर्पस है, वो रियल पर्पस है गोल सेट करने का, ना कि आपने गोल अचीव कर लिया। बहुत काफी डीप बात है, अगर आपको समझ में आएगा तो ना। ये सेम चीज ब्रायन ट्रेसी ने भी बोली थी कि लाइक इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग अ मिलियनर, इट्स अबाउट बिकमिंग व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू हैव टू बिकम अ मिलियनर। क्योंकि वो पूरा मेंटालिटी शिफ्ट आ जाता है। पहले जब तक है ना छोटी सोच होती है ना, जो मेरी भी थी पहले, मुझे कैसे मिल जाए, मैं कैसे पैसे कमा लूं, मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मैं ये हो जाऊं, वो मेंटालिटी आपको बदलनी पड़ेगी। लोगों को क्या दे सकते हैं, उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स एंड ऐसी मेंटालिटी शिफ्ट आती है ना, तब आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो, राइट। वैल्यू जनरेट हो रहा है, तो वैल्यू के एक्सचेंज में मनी इज जस्ट अ मेजर ऑफ वैल्यू एक्सचेंज, राइट। अच्छा भाई, कोई 3 स्किल्स बता दो, 3 या जो भी, जितना भी तुमको लगता है कि जो स्किल्स चाहिए होगी एक इंसान को यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए या इवन लाइफ पे ग्रो होने के लिए। पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा यूट्यूब पे। सो आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो एक रिसर्चिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है मेरे हिसाब से, ठीक है, कि आप रिसोर्सफुल बन पा रहे हो, ठीक है। आई थिंक जेफ बेजोस ने भी ये चीज बोली है। मैं अपने बच्चे को एक चीज जो सबसे ज्यादा सिखाऊंगा वो है बीइंग रिसोर्सफुल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इजीली गिव अप कर देते हैं, ठीक है, यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई ये करवा दो, वो करवा दो, ये बता दो, ये सिखा दो। रिसर्च करना आपका बेसिक स्किल है कि यार कम ऑन, मेरे जो साइंस चैनल है वो स्टार्ट हुआ था इसी पर्पस से कि मैं लोगों को रैशनल बना सकूं। क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आवाजें हैं, उसमें से आपको सही आवाज ही चुनना है और आपको अपनी आवाज खुद क्रिएट करनी है। मतलब आपकी अपनी एक थिंकिंग होनी चाहिए, आप सीधा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो लोगों से। तो रिसर्चिंग स्किल्स आपको हेल्प करते हैं कि आपको जो चाहिए अपने इंटरनल अवेयरनेस के हिसाब से आप उस डायरेक्शन में अपने आप को डायरेक्ट कर पाओ, ठीक है। रिसर्चिंग स्किल्स प्लस रिसोर्सफुलनेस में भी हेल्प करता है कि मेरे को कुछ चीज स्टार्ट करनी है तो मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, रिसर्च करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे को आंसर्स मिलेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ करके। उसके बाद जो सेकंड स्किल मैं बोलूंगा वो हो गया इन्फ्लुएंस, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे। ये एक ऐसा स्किल है, ये लाइफ में बहुत काम में आता है बट हम रियलाइज नहीं करते कि कहाँ पे काम में आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अपने टीम मेंबर्स हो गए, आपके अपने फ्रेंड्स हो गए, या आप अपनी कंपनी का आइडिया किसी इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो, ठीक है, या आप सेल कर रहे हो, या आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये सब जगह पे एक इन्फ्लुएंस जो स्किल है, परसुएजन, कि लोगों को अपने थॉट प्रोसेस में कन्विंस करना, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से सोचने पर कन्विंस करना, ये एक काफी अच्छा स्किल है, ठीक है। क्योंकि लोग कन्विंस हो जाते हैं कि यार हाँ ये बंदा जो बोल रहा है वो सही है,
नॉट इन अ नेगेटिव वे। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलो, आप गलत चीजें करो और उसके बाद आप लोगों को कन्विंस करो, क्योंकि आई थिंक ट्रस्ट जो एक चीज है, ट्रस्ट वो परसुएशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ह्यूमन सर्वाइवल डिपेंडेंट है। ठीक है, सेपियंस बुक जो है, तो वो बुक में ये चीज बेसिकली बताया कि जब हम पुराने ट्राइब्स में रहते थे, हम ह्यूमंस, तभी कैसे होते थे कि 20 लोग का ट्राइब है, काबिला जिसको बोलते हैं, ठीक है, काफिला या काबिला, कबीला राइट। सो 20 लोगों का कबीला है फॉर एग्जांपल, ट्राइब है। अब उसमें से 18 लोग सोएंगे, सिर्फ 2 जन पहरेदारी करेगा, मतलब वो पूरे ट्राइब की हिफाजत सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं। अगर वो धोखेबाज हो या अगर उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो पूरी ट्राइब खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? तो यहां पे आप समझ सकते हो कि ट्रस्ट कितना बड़ा वैल्यू है, क्योंकि वो ट्रस्ट हमारे दिमाग में ऐसा इनकोडेड है कि जब कोई बंदा या कोई इंसान हमारा ट्रस्ट ब्रेक करता है, तो उसके बाद वी जस्ट डोंट वांट टू सी हिम अगेन, हिम और हर, ठीक है। और वो वो बिल्ड ही नहीं हो सकता रेपो वापस, क्योंकि वो दाग आ गया है वहां पर। सो ट्रस्ट को आपको रिस्पेक्ट करना है, और उसके अलावा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखना है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है मेरे हिसाब से। ट्रस्ट की जो बात बोली, मेरे को ना स्क्विड गेम याद आ गया। स्क्विड गेम में भी है ना ऐसा होता है कि वो लोग ग्रुप बनाते हैं और लोग सर्वाइव करने के लिए लोग को भी, जैसा 2 लोग को है ना जागना पड़ता है, तो वो लोग जागते हैं, तभी ट्रस्ट करना, बेसिकली ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो टीम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाती है, इसीलिए वो लोग सर्वाइव भी कर पाते हैं। एग्जैक्टली। और जो थर्ड वाला जो स्किल है बेसिकली, तो वो मेरे हिसाब से स्टोरी टेलिंग है। मैं रिसेंटली काफ़ी सब्सक्राइबर्स को ये बोलना स्टार्ट किया हूँ कि स्टोरी टेलिंग का बहुत ही महत्व है, क्योंकि द साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग करके एक बुक है जो मैं रीड कर रहा हूँ अभी एट द वेरी मोमेंट। तो उसमें ये चीज़ बताया कि स्टोरी टेलिंग के जो रूट्स है वो काफ़ी एंशिएंट टाइम्स से हमारे दिमाग में, कि स्टोरीज के वजह से, और सेपियंस बुक में भी इसका उल्लेख है कि कैसे एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट के अराउंड ह्यूमंस ने एक पूरे सिविलाइजेशन को खड़ा कर दिया। एक फिक्शनल स्टोरी कॉन्सेप्ट, रिलीजन के जो भी स्टोरीज होते हैं यार, हेवन एंड हेल का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं देखा है, ऊपर क्या है क्या नहीं है, एक फिक्शनल स्टोरी है वो। जैसे जेके रोलिंग की जो किताब है हैरी पॉटर, वो भी एक फिक्शनल स्टोरी है, बट उस स्टोरी के बेसिस पर लोगों ने बिलीव किया उस स्टोरी को, और इतना पावरफुल इम्पैक्ट था कि स्टोरी के सहारे उनको सारा ज्ञान मिल पाया और लोग इकट्ठा हुए और मानवता के हित में वो डायरेक्ट हो सके। ठीक है, सो दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी। इसके अलावा मैं एक और एक चीज काफी अप्रिशिएट करता हूं कि स्टोरी से आपको चीजें याद रहती है कि नहीं? आप जो लर्न करते हो आपको स्टोरी से याद रहता है। रटने का काम किसी को याद नहीं होता, लेकिन मूवीज की स्टोरी आपने 10 साल पहले भी जो मूवी देखी रहेगी, आपको अभी तक उसकी स्टोरी याद रहेगी। सो ह्यूमन माइंड का जो वास्ता है स्टोरीज के साथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वास्ता है, और अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हो, ठीक है, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा इन्फ्लुएंस बिल्ड करने में, सामने वाले को कन्विंस करने में, कनेक्शन बिल्ड करने में, कम्युनिकेशन में, और ओवरऑल आपके पर्सनालिटी को काफी पावरफुल बनाएगा। तो आई थिंक ये भी एक स्किल है जिस पे वर्क करना जरूरी है। मैं इस पे कभी भी अभी तक, आज तक मैंने इस पे कभी ऐसे अपफ्रंटली इनिशिएटिव लेकर वर्क नहीं किया है, लेकिन अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ लेटली कि ये काफी इंपॉर्टेंट स्किल है। स्टोरी टेलिंग मैंने भी ये चीज़ रियलाइज कर ली थी काफ़ी टाइम पहले ही। एक्चुअली मैंने ये चीज़ मेरे को लगता है जल्दी रियलाइज कर ली थी। स्टोरीज इससे तुम देखना, मैं यूजुअली वीडियोस में स्टोरीज ये सब ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लोगों को वो एंगेज भी करके रखता है, राइट, कुछ सिखा भी देता है और याद भी रहता है। बहुत लाइक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो लाइक स्टोरी टेलिंग तुमने बोला वन ऑफ द बेस्ट स्किल है। बेस्ट मतलब बेस्ट, गंदे से गंदा। अगर तुम मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछो ना कि कैसे चालू करूँ मैं, सिर्फ जा एक काम कर, एक स्टोरी बोल दे जाके। से बोलते हैं द इजीएस्ट वे टू बिल्ड एन ऑडियंस इज टू टेल अ स्टोरी। सिर्फ स्टोरी बोलो और लोग हुक हो जाएंगे, अटेंशन ग्रैब कर लोगे, कुछ सिखा भी दोगे, रिटेंशन भी मिल गया, सब चीज हो जाएगा। नाइस नाइस। चौथा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग जा रहे हैं अभी अपन कि यूट्यूब से पैसे कैसे कैसे कमाते हैं। कुछ अलग अलग सोर्सेस बता दो, लाइक तुम कैसे कमाते हो, मे बी कौन से तरीके होते हैं यूट्यूब से कमाने के, राइट, सो ऑनलाइन कमाने के। या सो ऑब्वियसली लाइक ये चीज़ों में मैं इस चीज़ में मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। आई स्टार्टेड ऑफ एज एन इंडिविजुअल यूट्यूबर, फिर साइंस वीडियो बनाता था, फिर धीरे धीरे कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट किए, और अलग अलग कैटेगरीज हो गए या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हम ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से यूट्यूब एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑप्शन है अभी आज के तारीख में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये आपको हज़ारों लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब वो आपके ऊपर है कि यू एज अ पर्सन उस अपॉर्चुनिटी का क्या निकाल सकते हो, ठीक है, क्या फ़ायदा उठा सकते हो।
जैसे मैंने बोला कि आपके जो भी स्किल्स हैं, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टोरी टेलिंग स्किल्स ये सब अच्छे हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को काफ़ी अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हो. सो यूट्यूब से जो बेसिक इनकम स्ट्रीम है वो तो यही है कि एडसेंस हो गया, एड रेवेन्यू, कि आप एड से आपको जो पैसे मिलते हैं. सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है जो हमारे केस में ऑलमोस्ट राइवल कर रहा है या थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एड रेवेन्यू, वो है स्पॉन्सरशिप्स. ठीक है, अब स्पॉन्सरशिप्स एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इसमें एथिकल चीज़ें भी बहुत सारी आती हैं, मॉरल चीज़ें बोलूँगा, एथिकल नहीं बोलूँगा, मॉरल चीज़ें. कि कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक यू नो कुछ टाइप के स्पॉन्सर्स नहीं करो, कुछ टाइप के स्पॉन्सर्स करो. बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि यार जब आपको कंपनी चलानी है तो आप मैं सब्सक्राइबर्स को मोस्टली यही कहता हूँ कि आप रैशनल बनो, राइट. आपको हर चीज़ में रिसर्च करना है और कोई भी चीज़ किसी के भी फेस वैल्यू पे मत लो, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं बोल रहा हूँ या कोई भी कितना बड़ा गुरु क्यों नहीं बोल रहा है. ठीक है, और हमारा सिचुएशन ऐसा, पहले मैं नहीं करता था सारे स्पॉन्सर्स क्योंकि पहले मैं अकेला था, बट अभी कंपनी चलानी है तो ऑब्वियसली देयर आर मेनी टीम मेंबर्स, उनका ग्रोथ, उनका करियर, उनके लर्निंग्स, ये सब में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. सो ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है. और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम हो गया आपका कि आप उसके अराउंड कोई एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, सो आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करेगा, आपके चैनल के कंटेंट पे डिपेंड करेगा. अगर आप फॉर एग्जांपल एक कारपेंटर हो या आप इंटीरियर डिजाइनर हो, ठीक है, और आपने इंटीरियर डिजाइनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स देना स्टार्ट कर लिया, इंटीरियर डिजाइनिंग के आपने डिजाइन्स बताना स्टार्ट कर दिया, लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, या एक व्लॉग चैनल बनाया, उसमें आप कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग के टिप्स दे रहे हो, डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो होगा जब लोगों को पता चलेगा कि भाई ये लोग इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस भी दे रहे हैं. ठीक है, सो आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उसको YouTube के माध्यम से सेल कर रहे हो. तो YouTube इज अ मीन्स कि आप अपने कस्टमर बेस को एक्सपैंड कर पा रहे हो. सो हमारे केस में हमने क्या किया कि हम एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी की तरह वर्क कर रहे हैं कि जो ब्रांड्स हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि हमारे मल्टीपल चैनल्स हैं, तो ब्रांड्स काफ़ी सारे हमारे पास और खुद रीच आउट करते हैं प्रमोशंस के लिए. अब हम वो ब्रांड्स को बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम सारे स्पॉन्सर को हाँ बोलते हैं, राइट. क्योंकि हमें चाहिए क्लाइंट्स. एक बार हमें क्लाइंट्स आए, उसके बाद हम वो क्लाइंट्स को चैनल्स रेकमेंड करते हैं और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से उनको कौन से इन्फ्लुएंसर के साथ कैसा प्रमोशन करेंगे तो उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो ऐसा है. बाकी अगर देखा जाए तो यार अनलिमिटेड ऑप्शन है यूट्यूब में लेकर. इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, योर इनोवेशन. ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज मेरे पास है, लेकिन अगर मैं अभी बताऊंगा तो आई थिंक वो काफी बड़ी लिस्ट बन जाएगी. जैसे एक फ्रेंचाइजीज का ऑप्शन है, चैनल फ्रेंचाइजीज हो गए, वीडियो एडिटिंग का हो गया, वीडियो एडिटिंग स्टार्टअप का हो गया, कंपनी का. ठीक है, जिसमें आप एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग ट्रेनिंग दे सकते हो और उनके साथ आप फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हो. मतलब हाँ, जो चीज आप ऑलरेडी कर रहे हो वो सेम चीज आप सर्विस किसी और को भी करवा, मतलब ऑब्वियसली आप अट्रैक्टिव बना रहे हो, लोगों को पसंद आ रही है, तो वो सेम चीज दूसरी कंपनीज भी चाहेंगे मेरे लिए भी काश ऐसा बन जाए वीडियो, तो वो सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो. और इसमें भी ऐसा है कि लाइक जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारे टीम में हमें वीडियो एडिटिंग सर्विस लगती है, हमें ऑब्वियसली स्क्रिप्ट राइटिंग सर्विस लगती है, तो हम यही सेम चीज के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उनको सीधा प्लेसमेंट मिल जाएगा यहाँ पे. और अगर वो सही टीम मेंबर है तो आगे हम उनके साथ एक फ्रेंचाइजी भी ओपन कर सकते हैं. तो ये उनका एक करियर पाथ बन जाता है, क्योंकि देखो अब हम एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे हमें अपने टीम मेंबर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, राइट. कि वो लोग भी हमें हेल्प कर रहे हैं इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस आगे ढूंढना है कि क्या बेस्ट प्रोवाइड कर सकती है टीम. तो ये चीज इस तरीके से हेल्प करेगा कि लाइक उनको भी एक मौका मिलेगा कि जो लोग सही है, जो लोग अपना लर्निंग पहले एस्टैब्लिश कर लेते हैं प्रॉपरली, वो पहले अपनी जो क्राफ्ट है, राइटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, वो सीख कर, और एट द सेम टाइम जो ओवरऑल जो क्या बोल सकते हैं उसे, लाइक एक ओवरऑल जो कम्युनिटी है वो भी बढ़ेगी, चैनल्स की कम्युनिटी, क्योंकि जो नया चैनल रहेगा वो भी हमसे एसोसिएटेड होगा. तो ऐसे काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल्स हैं, बट काफी ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा ये सब चीज के पीछे. और अगर ये आपका पैशन है तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए. बट अगर आप खुश हो अपने जॉब से या अपने काम से या अपने वर्क से, तो जस्ट बिकॉज कोई इंसान ये सब बातें कर रहा है या आपने कहीं से सुन लिया तो अननेसेसरी मत कूद पड़ो.
क्योंकि वो बैड डिसीजन होगा, राइट? पहले सेल्फ अवेयरनेस, इंटरनल अवेयरनेस, फिर एक्सटर्नल अवेयरनेस, फिर बाद में आगे जाना जरूरी है। राइट, इंटरनली चीजें आना जरूरी है। जस्ट बिकॉज वो शाइनी ऑब्जेक्ट नहीं, वो वैलिडेशन नहीं होगा, वैलिडेशन हो गया। आप वैलिडेशन की को चेस कर रहे हो, वो right? करने जाएंगे तो टिकेंगे भी नहीं। आप टिकेंगे कुछ टाइम बाद गिव अप कर दोगे, देखो यार इससे अच्छा तो मैं जॉब में पैसे कमा रहा था, थोड़े कुछ टाइम बाद दिमाग में आ ही जाएगा और फिर वो ड्रैग लगेगा ही लगेगा। तो भाई अभी इससे रिलेटेड लेके आप फटाफट कर गिना सकते हो कि तुम्हारे कितने सोर्सेस ऑफ इनकम है? ऐसी सी वैसे गिना दो कि एडसेंस हो गया, मे बी बिजनेस ऐसा, जैसे एक तो एड रेवेन्यू हो गया, एड रेवेन्यू हो गया, उसके बाद एक स्पॉन्सरशिप हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इनकम हो गया, ठीक है। फिर कभी कभार जैसे हमने कोर्सेज चला दिए, ठीक है। और कोर्सेज का तो एक्चुअली ग्राफी के तरफ से हमें आया था कि, और मेरे को वो सारी चीजें बतानी भी थी लोगों को जो मैंने सीखी है, तो हमने वो हाँ बोल दिया उसको। कोर्सेज का हो गया, फिर कभी कभार जैसे सर्विसेज भी देते हो, सर्विसेज दे दिया कभी, कंटेंट राइटिंग ये सब। नहीं, वो अभी तक नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि उसमें मैं इकोनॉमिक्स सेट नहीं कर पाया हूँ, इन द सेंस कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की कितना चार्ज करना है, कितना क्या करना है, कितने वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि उसमें सर्विस इन द सेंस की लाइक जैसे कोई कंपनी हो गई, ब्रांड हो गई, उनको चाहिए ये वीडियो बनाओ, अच्छा वीडियो प्रोडक्शन वैसा, हाँ वैसा। बट वो कंपनीज के साथ ही हम डील करते हैं, मतलब हम जैसे इंडिविजुअल यूट्यूबर्स या वो सब के साथ नहीं करते। हालांकि उसको लेकर भी एक मॉडल है अच्छा वाला, बट वही है कि उसके लिए एक वीडियो एडिटिंग कंपनी या क्लास या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना इम्पोर्टेंट है, वैसा है। राइट, मेजर, लेकिन मेजर यही एंड इट्स मोर देन इनफ आई थिंक। या मतलब वही है कि ये प्रोसेस है, इसको ही अगर आप कर लो, यूटिलाइज कर लो अच्छे से, तो आई थिंक सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से भी बहुत पैसा आ सकता है। नहीं, बट वही है कि डाइवर्सिफाई जितना आप कर सको उतना बेटर है, वैसा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे एड रेवेन्यू में भी वो डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ एक ही चैनल से नहीं आता, राइट, मल्टीपल चैनल से आ रहा है। हाँ, ये भाई का ये बहुत अच्छा। चलो इससे यही बात आ रही, तो इससे पूछ लेता हूँ भाई, आपके चैनल्स कितने हैं टोटल? अभी तो हम 7 चैनल्स रन कर रहे हैं, बट उसमें से 5 चैनल्स फंक्शनल है, 2 मतलब नए हैं, और एक चैनल ऑडियंस को बता रहे होंगे ना, लेकिन ये चैनल्स है नहीं, अभी तक प्रमोशन नहीं किया है, 5 बता रहे हो, लेकिन हाँ, मतलब एक चैनल इंग्लिश चैनल लोगों को मालूम है मोस्टली, आई थिंक। मतलब मैं नहीं चाहता कि वो लोग जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उस कंटेंट में, वो लोग वहां पे गेट सेट फ्लाई के तो 2-3 चैनल है ही ऊपर, गेट सेट फ्लाई फैक्ट्स है, और क्या है जो आम मालूम ही है लोगों को, जो मालूम है वो गेट सेट फ्लाई साइंस है, फैक्ट है, फंडा है, फैक्ट भाई है, फ्लर्न है, दैट्स इट। आज तो देरी हो गए ना, और ये सब पता ही है लोगों को, राइट। बाकी जो 2 है वो मतलब थोड़ा सा, और सबसे रेवेन्यू आ रही है, सबसे रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा, राइट। मैक्सिमम तो मैक्सिमम ऑब्वियसली मैक्सिमम, कुछ चैनल्स कम है, कुछ चैनल्स ज्यादा हैं, कुछ चैनल्स। इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? लाइक आप कैसे एक चैनल से इतना मल्टीपल चैनल्स ग्रो करने की स्ट्रैटेजी है कि जो ऑडियंस को पता चले? सो बेसिकली स्ट्रैटेजी ये है कि मुझे जिस जगह पे चेंज क्रिएट करना था, तो उस जगह पे मैं कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। मेरा जो पैशन था मैं वो पुट ऑन करते गया। मैं इस बात से बहुत ही श्योर था कि यार अगर मैं इतना पैशन फील कर सकता हूँ इस चीज के लिए, यू नो, साइंस, साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, यू नो, कि चीजों को हमेशा स्केप्टिकल होके देखो। मतलब मैं ये समझ गया था लाइफ में कि यार मतलब यू नो दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, और उसमें से सही आवाजें लेना और सही आवाज तक पहुंचना, इट रिक्वायर्ड सम एफर्ट्स, ठीक है। तो वो साइंस हमें सिखाता है कि आप वो आवाजें को ब्लॉक करो और आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच इस्तेमाल करो, और साइंस आपको अपने अंदर की क्यूरियोसिटी से टच में लाता है। सो क्यूरियोसिटी इज द थिंग जहां से सारे यू नो आगे के ग्रोथ होता है, right. क्योंकि सेपियंस बुक में भी यही है कि सेपियंस में कि कोई दूसरा बुक था एक और, एक मैंने पढ़ा था इसी ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, सीकिंग सिस्टम करके। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं सीकिंग सिस्टम। ऑब्वियसली टेक्निकल टर्म नहीं है वो, लेकिन सीकिंग सिस्टम है जो बहुत ही मतलब वो एक हिस्सा है जो क्यूरियोसिटी को रेगुलेट करता है। okay. ये सीकिंग सिस्टम के वजह से इंसान एक जानवर से, एक बंदर से होमो सेपियंस बन पाया। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे सारे जानवरों से ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये पत्थर हल्का सा शार्प हो गया तो क्या ये इससे किसी जानवर को मार सकता हूँ? क्या मैं आग जला के यू नो खाना पका सकता हूँ? क्या ये पकाया हुआ खाना ज्यादा इजीली डाइजेस्टेबल है? मतलब ये सारा क्यूरियोसिटी। पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता था इंसान अपने आप को राइट और अभी क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटेड थियरी ऑफ एवरीथिंग वाले क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बट सबका जो इस सब चीज के पीछे जो मेन चीज है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो क्यूरियोसिटी है। तो ऐसी चीज को हम क्यों दबा रहे हैं इस दुनिया में?
है ना। हम सबको ये सिखाया जाता है कि आपने एक जॉब ले लिया, आपको एक स्ट्रीम आपने ले लिया, आप वो स्ट्रीम का जो भी है रटो और फिर आप एक डिग्री लो और फिर जॉब पे लगो और आप बस आपकी लाइफ सेट है। मतलब क्यूरियोसिटी किधर है भाई, है कि नहीं? उसको शांत कर दिया गया है लिटरली कि आप अपने टेक्स्ट बुक के बाहर का ना कुछ पूछो ना कुछ पढ़ो। सो ये चीज मेरा पैशन था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज का वैल्यू भी है ऑब्वियसली दुनिया में, क्योंकि आपका माइंडसेट को चेंज कर रहा है। ये आपको उन जगहों में सोचने पर मजबूर कर रहा है जहां पे आपने बाउंड्रीज बना के रखा है। तो मैं डेफिनेटली श्योर था कि इस पैशन के अराउंड मैं एक ऑडियंस खड़ी कर सकता हूं। अगर लोगों को रियलाइज हो गया ये चीज कि भाई ये जरूरी है लाइफ में, तो एक ऑडियंस आ जाएगी। फिर इनिशियली ऑडियंस आई, फिर मैं ये चीज रियलाइज किया कि यार देखो बहुत सारे लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी सी कैटेगरी है। मतलब अगर कॉमेडी वीडियोस समझ लो 100% लोग देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी वीडियोस का कैसा है, जवान बूढ़ा बच्चा आदमी औरत हर कोई देखता है। बट साइंस का कैसे है, देखो साइंस ना बड़े लोग तो यूजुअली नहीं देखेंगे, मतलब जो 40+ है, ठीक है 35-40, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम्स ऑलरेडी बन चुके हैं। उन्हें हमारी बातें वाहियात भी लग सकती है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि न्यू आइडिया है और न्यू आइडिया को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि लोग अपने मेंटल कंफर्ट जोन में खुश है। 35-40 तक उनके मेंटल मॉडल सॉलिडिफाई हो गए होते हैं मोस्टली। तो वो ऑडियंस वैसे ही नहीं है हमारी ऑडियंस मोस्टली है जो 12 से लेके 30 तक के लोग हैं, और उसमें से जो 18 से 25 के लोग हैं वो सबसे ज्यादा क्यूरियस और मैलेबल है, क्योंकि उन लोग खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं लाइफ को, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, नए नए कॉलेज जा रहे हैं, नई नई डिग्रीज ले रहे हैं, तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हमारी ऑडियंस है। और उसमें से भी आधे से ज्यादा लोग को तो सोसाइटी ने ब्रेन वॉश करके रखा है कि भाई आप तो कॉमर्स में हो, आप तो आर्ट्स में हो, तो आपका साइंस में क्या काम, ठीक है। बट साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, राइट, साइंटिफिक थिंकिंग। और वो आपके अंधविश्वास को भगाता है, आपके डरों को भगाता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको लाइफ में कंस्ट्रक्टिव भी बनाता है। सो मैंने ये रियलाइज किया कि ये बहुत ही छोटा सा मार्केट है, तो मेरे को मार्केट को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। मैं एक फनल बनाऊंगा। फनल कैसा होता है कि एक कोई ऐसी, मतलब फनल का एक छोर कैसा होता है, बड़ा होता है और एक छोर छोटा होता है। तो ये जो छोटा वाला छोर है ये साइंस चैनल है। मैं एक फैक्ट चैनल बनाऊंगा जिसका छोर बड़ा है। फैक्ट में बहुत लोग को इंटरेस्ट है, फैक्ट में लोग ज्यादा देखते हैं। भले ही आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो क्या हो गया, आप फैक्ट तो देख ही सकते हो ना, क्योंकि लोगों को डींगे हाँकने में मजा आता है, वैलिडेशन मिलता है कि भाई तेको मालूम है क्या, कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक पहाड़ है एक्चुअली में, ठीक है। तो लोग बोलेंगे कि यार वो अंडरग्राउंड पहाड़ है, जो भी है, लाइक दो चार फैक्ट्स बता देंगे लोग को, तो लोग इंप्रेस हो जाते हैं, लोग लगता है भाई ये तो जीनियस है, तो वो वैलिडेशन उनको मिलता है। तो उसके चक्कर में वो लोग फैक्ट वीडियोस देखते रहते हैं कि भाई कौन सा मेरे को फैक्ट मालूम पड़ जाए जो मैं दोस्तों के सामने, बेसिकली आप एक आइस ब्रेकर, आप जाके ना बात कर सकते। हाँ, आइस ब्रेकर भी हो जाता है, और आप इंटेलेक्चुअल हो, सीमिंगली इंटेलेक्चुअल। हाँ, सोशल स्टेटस थोड़ा बढ़ा देते हैं कि मुझे पता है कुछ जो दूसरों को नहीं पता है। ये चीज सब ह्यूमंस में रहती है, सब में वैलिडेशन है। ये वैलिडेशन, हमें वैलिडेशन चाहिए, राइट, इट्स लाइक अ डोपामिन रश। तो ये चीज ज्यादा लोग को अट्रैक्ट कर रही है, तो वहां से फिर मैं लोगों को साइंस की तरफ दर्शाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज डिसाइड हुआ। दूसरी बात, मैंने ये भी समझ गया था कि अगर साइंटिफिक थिंकिंग को फैलाना है, रैशनैलिटी को फैलाना है, तो आपको टीम की जरूरत है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर मेरे साथ बहुत से लोग आ गए थे, जुड़ गए थे मेरे साथ, कि मैंने एक इसरो का वीडियो बनाया था, तो उसमें आई थिंक 15 to 20,000 लोग एक हफ्ते में फेसबुक पेज पे आ गए थे। ग्रुप्स बन गए थे अलग अलग, जिसमें से गेट सेट फ्लाई, अलग अलग स्टेट्स के ग्रुप, गेट सेट फ्लाई महाराष्ट्र, गेट सेट फ्लाई गुजरात, ये, और सब लोग बोल रहे थे कि हम भी बिलीव करते हैं कि हम साइंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम अपने अपने स्टेट में ये काम करेंगे। हम वीडियोस को शेयर करेंगे, अंधविश्वास को भगाने की जितनी अपने लेवल पे कोशिश हो सके हम करेंगे। ओके। अब मैं वो टाइम पे समझ गया कि भाई अगर मैं भी ये सब करने लग गया, तो उतने ग्रुप्स को मैनेज करना, उस लेवल पे स्ट्रैटेजी बनाना, तो मेरे वीडियोस है, क्योंकि वो टाइम पे तो मैं अकेले काम कर रहा था, सारा चीज मैं ही कर रहा था, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, एडिटिंग, सब कुछ। तो वो टाइम पे आई वाज नॉट रेडी। तो मैं ये समझ गया था कि भाई टीम के बिना ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। यही एक्चुअली मेरा यही क्वेश्चन था अभी, कि कैसे तुम्हारा एक सिंगल से लेके टीम, अभी भाई की जो टीम है वो अराउंड 43 लोग की है टीम, और इन हाउस ही है 43 लोग। सो यही वही जर्नी, एक्चुअली यही आंसर वही जा रहा है। मैं बोलूँगा वही फ्लो को कंटिन्यू रखो। बता दो कैसे सिंगल से डबल, ट्रिपल, 4, 5 कैसे ये बड़ा, और कैसे हैंडल कर रहे हो।
प्लस मैं भी ये भी चाहूंगा कि आप साथ में ये बताओ कि कैसे आप लोगों को हायर करते हो, लाइक कौन से लोग होने रखना चाहिए, कौन से लोगों को नहीं रखना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। राइट। सो वही था कि मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लिया कि लाइक अगर हमें ये बदलाव लाना है दुनिया में, इंडिया में सबसे पहले, तो ऑब्वियसली अकेले के काम की बस की बात नहीं है ये। और उस वजह से मैं स्टार्ट किया टीम बिल्ड करना। मैं पहले ये सोचा था कि मुझे अगर कोई एडिटिंग में हेल्प मिल जाए, राइटिंग में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो मैं फोकस कर सकता हूँ स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पर, राइट। कि कैसे ग्रो करना है, कैसे लोगों तक पहुँचना है, कैसे बेहतर कंटेंट लाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब के चक्कर में हम धीरे धीरे टीम को बढ़ाते गए। बट ऑब्वियसली स्टार्टिंग में एक बंदा जो यूट्यूबर है वो टीम बना रहा है, तो इट्स लाइक टोटली डिफरेंट पैराडाइम। मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। आप एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। उसमें एक अलग ही लेवल का स्किल सेट है। राइट। तो स्टार्टिंग में बहुत गलतियां की, बहुत जैसे कोई गलत लोगों को हायर किया जिन्होंने बहुत फायदा उठाया, कोई एक पैसे लूटे। एक इंसिडेंट बता दो, एक इंसिडेंट बताइए तो फिर। बेसिकली यही है कि मतलब मैं फ्रीलांस पे मैं काम करता था वगैरह, और फ्रीलांसर से कराता था। तो उसमें पैसे ले रहे हैं और फिर टाइम पे वीडियो नहीं दे रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, और इतना जो मतलब एक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, क्योंकि हमारे लिए यार अपलोड करना उस टाइम पे ऑडियंस को वादा किया है हमने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट है, राइट। और वो वैसे लेवल की जो एडिटिंग है, वैसे लेवल का जो एक मतलब बहुत ही ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, लेकिन बेसिक चीजें भी नहीं होती थी। और तभी पता चला कि यार इंसान ही सही नहीं है। तभी पता चला कि एटीट्यूड इश्यूज है, कॉम्पिटेंसी इश्यूज है। सो एक काफी स्टीप लर्निंग कर्व था। 1.5 साल मैं कहूँगा काफी ठोकरें खाई है इस डायरेक्शन में कि टीम को कैसे बनाना है, कैसे लोग सही होते हैं, कौन लोग गलत होते हैं टीम के लिए। कुछ मतलब ऐसा शॉर्ट में बता दो कि या सो इवेंचुअली मैं ये समझ गया कि देखो फ्रीलांसर्स पे जाना ही नहीं है, क्योंकि फ्रीलांसर्स का गेम ऐसा है कि वो लोग टोटली डेडिकेटेड नहीं है। वो लोग मे बी लाइक अपना 10 या 20% केयर करते हैं आपके वर्क के बारे में, ठीक है। अगर 20% उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू आप हो तो हाँ, राइट। और उनके साथ आप कोई लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी सी बात है, उनको जहां से थोड़ा ज्यादा पैसा दिखा वहां पे भाग जाएंगे वो पहली फुर्सत में, ठीक है। वो मेन बंदा फ्रीलांसिंग में इसीलिए आता है क्योंकि ना वर्क कंसिस्टेंट है, ना पे कंसिस्टेंट है। तो लोग यही सोचते हैं कि भाई जितना मिले, जहां से मिले, मैं हम पहले वो ले ले। और ऐसे में आप उनके साथ 1 साल से भी काम कर रहे होगे ना, एक नया प्रोजेक्ट आएगा तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, आप साइडलाइन हो जाओगे। फिर आपको मेरे को बुखार आ गया, ये आ गया, वो हो गया। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं, कुछ बहुत डेडिकेटेड भी है और उनका चार्ज में भी बहुत ज्यादा रहेगा फिर। बट मेरे जो बजट में अवेलेबल थे वो मेरे को तो ऐसा ही एक्सपीरियंस मिला, इसीलिए इन हाउस ज्यादा बेटर समझ। मैंने फिर यही सोचा कि इन हाउस ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को ज्यादा इंटरेक्ट कर पाऊंगा उनके साथ, मैं समझ पाऊंगा कि वो कौन है एज अ पर्सन, ठीक है। क्या उनके जो गोल्स है लाइफ में, उनके वैल्यूज है, क्या वो मेरे वैल्यूज और हमारे टीम के वैल्यूज जो हम क्रिएट कर रहे हैं उनसे मैच कर रहे हैं कि नहीं। ये चीज डेफिनेटली काफी पॉजिटिव भी रही। हालांकि उसमें भी मैंने बहुत गलतियां की, बहुत से गलत हायर्स किए, गलत डिसीजंस लिए। गलत हायर्स और गलत डिसीजन मतलब कोई देखो गलत डिसीजन मतलब एक हमारे अंदर ना एक मतलब पता नहीं है बॉलीवुड से आया है कि कहाँ से आया है, मतलब अच्छाई से आया है, हम धर्मों की अच्छाइयों से आया है कि हम हमेशा ये बिलीव करते हैं कि भाई इंसान बदल जाएगा, या इसको मैं समझाऊंगा ना तो ये बदल जाएगा, रियलाइज करेगा, ठीक है। तो ये मेरा सबसे बड़ा वीकनेस था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि बदल दूंगा। भाई तुम कहीं से भी आए हो, तुम इधर आओ, मेरे से जितना होगा मैं तुम्हें पॉजिटिव गाइड करने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें ग्रोथ के डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, ठीक है। और मैं डेफिनेटली उनका अच्छा ही सोचता था, बट ऐसा था कि वो लोग, उनके जो बैगेज थे, ठीक है, मे बी अगर वो लोग गलत संगत में हैं, सब लोग नशे वशे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग वो सब छोड़ के नहीं आ सकते, तुम कितना भी उनको कर लो, क्योंकि उनके अंदर से आवाज नहीं आ रही। तो ये चीज गलत मेंटालिटी भी, अगर एक गलत मेंटालिटी के साथ भी आ रहे हो कि मुझे पता है ना, अडेप्ट नहीं करते जो लोग, सीखना नहीं चाहते, बट अंदर का बॉलीवुड हीरो जाग जाता था, हीरो नहीं, मैं बोलूंगा भाई चेंज कर दूंगा। और ये लड़कियों में ऐसा देखने मिलता है कि बॉयफ्रेंड बनाएगा, बॉयफ्रेंड को पूरा चेंज करने की कोशिश करेंगे कि वो मेरे प्यार में पड़ के एकदम ही विल बी अ न्यू चेंज्ड मैन, बट ही इज चेंज नाउ, यू नो, वैसा। सो ये रियलिटी है, राइट, कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जिसने भी बोला, देखो हमने सबने सुना है, ये हमारे कान पक गए मैं भी सुन के कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, बट जब आप रियलाइज करते हो वो रियलाइजेशन अलग होता है, क्योंकि वो रियलाइजेशन एक्सपीरियंसेस के साथ आपके दिमाग में घुस गया है।
तो मैंने वो रियलाइजेशन बाद में हासिल किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत जगाया। ऐसे कई बार होता था कि मैं एक पर्सन जो क्लियरली आउट ऑफ ट्रैक है, जो मे बी मैं जो बातें बोल रहा हूँ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहा है, या मे बी सोच रहा है कि भाई ये लेक्चर कब खत्म होगा, अच्छा, ठीक है, मैं उस पर पूरी अपनी एनर्जी, एफर्ट, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ उसको, एक एक डेढ़ घंटा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो तू कर रहा है वो सही नहीं है। ये वाला और मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, और लास्ट में मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार आई थिंक तू बहुत टाइम वेस्ट करता है अपना। ये फीडबैक्स रिपीटेडली मुझे मिल रहे हैं। फिर बाद में रियलाइज किया कि भाई इट्स मोर अबाउट द राइट पर्सन फ्रॉम द बिगिनिंग देन कन्वर्टिंग हिम इनटू द राइट पर्सन। राइट, मैंने ये चीज नोटिस करती हूँ, हम है ना चेंज नहीं कर सकते लोगों को अनलेस दे आर विलिंग टू चेंज। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये मेन है। अगर वो लोग विलिंग टू चेंज है ना, वी कैन चेंज देम। राइट राइट, मतलब वो थिंक एंड ग्रो रिच बुक भी है ना, उसके अंदर स्टार्टिंग में ये बोला गया हाँ, कि ये बुक है ना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हाँ, है। इस बुक में ना 50% वो बातें जो आपको चेंज करेगी, लेकिन हाँ, 50% बातें वो आपके अंदर होनी चाहिए। राइट, बट उसमें भी मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे देखो हर अभी ऑब्वियसली लाइक हर चीज में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, राइट। तो इसमें जो ग्रेज है ना वो ये है कि आपको व्हेन यू आर इन बिजनेस, व्हेन यू आर इन कंपनी, आपको हर चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। बंदा कितना आउट ऑफ लाइन है, उसको सुधरना है कि नहीं सुधरना। अगर उसको सुधरना है तो मैं आज से अगर उसको मैं कुछ सही बातें बोलना स्टार्ट करूंगा तो उसको कितना टाइम रियलिस्टिकली लगेगा सही रास्ते में आने के लिए, मतलब टीम के लिए प्रोडक्टिव बनने के लिए, क्या मैं उतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट, हाँ या ना। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आज के तारीख में वो जवाब ना आता है, बिकॉज मैं टोटली पैक्ड रहता हूँ। सो ये बात है कि अगर उस पर्सन को अपने आप को बेहतर बनाना है, अब उसको खुद इंप्रूव होना है, तो वो वेरी वेल इंप्रूव हो सकता है, लेकिन वो कितना आउट ऑफ लाइन है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर उसका सर्कल ही पूरा खराब है, वो आपके सामने आपके हाँ में हामी भरता है और वो कन्विंस भी हो जाता है, इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, लेकिन वो रात को 6 से 7 बजे के बाद वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, टाइम पास कर रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है, तो वो दोस्त ज्यादा हैं, 8-10 दोस्त थे उसके, मैं तो अकेला हूँ। और ह्यूमन नेचर ऐसा है कि 8-10 लोग मतलब उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हर्ड मेंटालिटी हमारी, राइट। तो वो लोग वापस से उसे कर देंगे, तो हो क्या रहा है, आपका समय वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी बातें जो ये ग्रेज है जो उसमें, तो आई थिंक सही टीम मेंबर चुनने में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही किस्म का बंदा हो, एटीट्यूड वैल्यूज अलाइन हो रहे हैं, लाइक उनका राइट एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ को लेकर, रियलिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं सोच रहे कि कि मैं यहाँ पे सबसे कम काम करूंगा और मैं सबसे ज्यादा पैसे उठाऊंगा। तो वो रियलिस्टिक कि मतलब वो उनके लिए लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, स्किल्स डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो इंटरनली फोकस्ड है कि भाई लर्निंग पे, स्किल पे, और उनका स्टैंडर्ड हाई है, हर किसी बंदे का काम का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। जो बंदा ऐसा होगा कि मतलब उसने घटिया सा भी काम किया, ही इज ओके, आगे पास कर दिया, ही इज ओके, मतलब उसको गवारा नहीं हो रहा अंदर से कि यार मैंने क्या दिया आगे, राइट, ही इज ओके, लाइक मेरा काम हो गया ना, आगे मैं तो सैलरी के लिए। ये एक नंबर 1 इंडिकेटर है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ही लो है। सो ये नंबर 1 इंडिकेटर है कि वो सीरियस नहीं है वर्क को लेकर, है कि नहीं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क, मैंने ये चीज देखी है कि जो लोग सही होते हैं वो लोग कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं होगा कि मैं कोई ऐसे ही थूक पट्टी वाला काम आगे भेजूं, because that is not who they are, their work represents them। और ये चीज इंडियंस में मैं बहुत बार देखता हूँ, मैक्सिमम है ना, हम लोग की प्रॉब्लम ये होता है एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, हम इतने आगे नहीं बढ़ पा रहे जितना बढ़ सकते हैं। वो ये कि हम लोग बहुत थुकपट्टी वाला काम करते हैं, और ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया। कुछ भी बाहर थुकपट्टी करके चला लो, बस अभी के लिए चला लो, पानी भर गया रास्ते पे, पत्थर डाल, चला लो, कंफर्टेबल हो जाओ, चला लो। क्या ये चीजें ना बहुत प्रॉब्लम देती है। एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं, बस खट करके खत्म करो ऐसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और ये बहुत है, बहुत से सब दिखना यूट्यूब पे बहुत सर्च भी होता है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट मनी। राइट, बिना कुछ इन्वेस्ट किए आप कैसे पैसे कमा सकते हो, बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसका क्या आंसर देना चाहोगे? मेरे हिसाब से ना, आप बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट कहीं तो होना चाहिए, या तो आपके वॉलेट में या तो आपके यहाँ पे, राइट। सो यार लोगों के पास यहाँ पे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो होता है इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। सो काफी सारे ऑप्शन है, आइडियाज हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं जो फ्री है, राइट। उन पे एग्जीक्यूशन करना इंपॉर्टेंट है, ग्राइंड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखना, बट वापस यहाँ पे अपने इंटरनल रियलिटी से टच में आके देखो। मेरा ये मानना है कि लाइफ में ना सिर्फ पैसे कमाना ही एक मेट्रिक नहीं होता,
आपके हैप्पीनेस का या सेटिस्फैक्शन का। पैसा कमाना एक मेट्रिक है, ऐसे बहुत सारे अलग मेट्रिक है जो आपके लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं। और कुछ लोग जेन्युइनली ऐसे होते हैं जो पैसों से ज्यादा वैल्यू दूसरे मेट्रिक्स को देते हैं। उनके लिए रिलेशनशिप या तो बढ़कर है सबसे, फैमिली रिलेशनशिप बढ़कर है, उनके लिए अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप बढ़कर है, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन ज्यादा बढ़कर है, उनके लिए कंफर्ट ज्यादा बढ़कर है, मतलब इन द सेंस एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब कि जितना मैं सिक्योर हूँ फाइनेंशियली, मेरे को मालूम है बस 1-2 एसेट है, मेरे सर पे छत है और मेरा कट जाएगा, मेरे पास पेंशन है, बस मेरे को लाइफ को एक्सप्लोर करना है। तो हर किसी के लाइफ में सक्सेस का जो मेट्रिक होता है वो अलग होता है। तो हर किसी को हम ये एडवाइस नहीं दे सकते कि भाई आपको पैसे कमाना है तो आप ये करो, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि अरे पैसे मेरे को खुशी देंगे। ठीक है, right, और right. ऑल द वाइल वो अपने लाइफ को पूरा चेंज करके वो पैसे कमाने के चक्कर में अपने सारे गलत डिसीजंस ले लेते हैं। फिर लास्ट में वो पैसे कमा भी लेते हैं लेकिन वो एट द एंड वो खुश नहीं रहते और उनका लाइफ पूरा अनबैलेंस हो जाता है और बाद में वो रियलाइज करते हैं कि भाई मैंने जो कमाया उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है असल में। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ भाई कि है ना, तो मैं ना जो भी क्वेश्चन रहा था ना उससे एक लेवल डीप में जाके ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, एंड दैट्स ये सब है ना इंटेलेक्चुअल लोगों की एक ट्रेड बोल सकते हो होता है यूजुअली ना, ये लोग एक लेवल और डीप में जाके चीज़ों को समझाते हैं। अभी जैसे कि मैं पूछा आप चाहिए तो कैसे पैसे कमाना है ये, बट तुमने ना बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली वो बता दिया कि बहुत से लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं उनको गलत लग रहा है कि मेरे लिए सिर्फ पैसे कैसे कमाना, पैसा उनके दिमाग में सिर्फ एक मैट्रिक चल रहा है, पैसा 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 पैसा। बट हाँ, एक पूरी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स होती है। हाँ, exactly. उसके अंदर आप बहुत सारी नीड्स होती है। जैसे लड़कियों के लिए देखा जाता है कॉमनली ना, वो लोग इतना करियर में, ऐसा नहीं कि वो लोग केपेबल नहीं है कि वो लोग करियर नहीं बना सकते, बट ऐसा देखा गया वेस्टर्न कंट्रीज में, स्टडीज करी गई थी कि ना औरतें लोग है ना ज्यादा, उनको समझ में आ जाता है एक टाइम बाद कि यार करियर में बना तो लूंगी बट मेरी जो हैप्पीनेस है ना वो मेरी फैमिली से आ रही है, मेरे रिलेशनशिप से आ रहा है, तो दे डोंट पुट दैट मच एफर्ट। जैसे कि अभी अमेजोन चलाना है या फिर बड़ी कंपनी चलाना है तो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, आपको टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, और कई बार जब आप इतनी एनर्जी टाइम देते हो ना तो आपकी रिलेशनशिप लाइफ इट सक्स। यूजुअली देखो इलॉन मस्क, आई एडमायर दैट गाय, बट उनकी रिलेशनशिप लाइफ वैसी नहीं हो पा रहे, बट बिकॉज क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट वो सब बाकी सारी चीजों में दे रहे हैं, और कई बार लड़कियां ये चीज नहीं करना चाहती बिकॉज उनकी हैप्पीनेस वहां से नहीं आ रही। सो ये तो ठीक है, एकदम परफेक्ट है। बट अगेन मैं उन स्पेसिफिक लोगों के लिए बोलना चाहूंगा जो लोग जैसे डिजिटल, अभी जैसे जो लोग को मैं टारगेट कर रहा हूँ ना, जो मेरे ऑडियंस है मुझे लगता है होगी, वो डिजिटल बिजनेस क्रिएटर, जो लोग डिजिटली बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। आई होप आप लोग ये चीज क्लियरली समझते हो जो भाई ने बोले कि सिर्फ पैसा कमाना एम नहीं है, और भी बहुत सी नीड्स होती है। बट जो लोग समझते हैं आई थिंक कि यार पैसे कमाना ही है उनको ऑनलाइन अपने पैशन से रिलेटेड करके, वो लोग के लिए कैसे वो लोग जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं? कैसे तुमने स्टार्ट किया, तुम्हारी स्टोरी? सो लाइक वंस यू आर वेरी श्योर कि मेरी जो इंटरनल रियलिटी है, मतलब आई वुड बी रियली हैप्पी डूइंग दिस, और फिर मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार वो चीज़ आप डिसाइड कर लिया, आपने कंफर्म कर लिया वो चीज़ अपने लाइफ में, तो आई थिंक कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, नॉलेज, स्किल्स, रिसर्च, टाइम। ठीक है, टाइम आपको भी देना है, और थोड़ा बेसिक वगैरह अगर इन्वेस्टमेंट जैसे पीसी खरीदना हो गया, ये सारी चीजें, तो वो तो मोस्टली लोगों के घर पे होता भी है, लैपटॉप, पीसी तो आजकल सबके घर पे, मोबाइल से भी लोग कई लोग मोबाइल से भी कर लेते हैं, राइट। मोबाइल में भी वाईफाई डाल दो, एंड्रॉइड तो वाईफाई लगा लिया गया, अभी आजकल 4G भी आ गया, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो डिजिटल में बस यही है कि आपके पास एक सही आइडिया होना चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए। कोई आइडियाज के लिए भी अगर कुछ ऐसा है क्या कि लाइक आइडियाज, कई बार आइडियाज कैसे आए, लाइक एक तो पैशन से मिलता है कि आपका समझो मे बी आपका पैशन जैसे कि फैक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, अब आइडिया, फिर आइडिया कैसे आएगा? सो मैं ऐसे कहूंगा कि आइडिया ना सबसे पहले आपको ना, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 4 आइडियाज मिलेंगे स्टार्टिंग में, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। ठीक है, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने दुनिया देखी नहीं है, हम उस पूल में कूदे नहीं है अंदर कि हम समझ सके कि कितना पानी है। तो वो 4 या 5 आइडियाज में से जो आपको बेस्ट लग रहा है, जो आपके इंटरनल रियलिटी के साथ जा रहा है, और जो एक्सटर्नल रियलिटी में जिसका अच्छा मार्केट है, आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और काम शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि आप ट्रायल्स एंड एरर्स करोगे, मे बी लाइक आप फर्स्ट वाला चुनोगे, आप बोलोगे यार नहीं इसमें तो ये दिक्कत है, इसमें ये कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, या आगे इसमें ग्रो करना है तो हैवी इन्वेस्टमेंट है,
वगैरह वगैरह। जैसे मैंने यूट्यूब चालू किया था टेक चैनल से, ठीक है। अच्छा। हाँ, मैंने टेक चैनल से स्टार्ट किया था बिकॉज मैंने एक फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया था। अच्छा। हम लोग साथ में अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे थे, और ऐसे केस में ये हुआ था कि बाद में हम लोग का पार्टनरशिप ऐसा अच्छा नहीं जम पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साइड से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था और रेसिप्रोकेशन उतना नहीं आ रहा था। सो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि चलो फिर हम इंडिविजुअल सेपरेट होके काम करेंगे। और मैंने ये अपने अंदर फिर झांका, तो मैंने ये सोचा कि यार अगर आप सिर्फ टेक्निकल यूट्यूब पे टाइप करोगे ना, तो कम से कम मतलब पता नहीं है लाखों की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी तभी नए नए फेमस हुए थे, 2 साल हो गया था, और सब लोग अपने चैनल पे फर्स्ट नाम टेक्निकल डाल रहे थे। टेक्निकल राजू, टेक्निकल पाजू, टेक्निकल बजाओ, जितने भी अलग अलग वियर्ड नेम्स भी आपको टेक्निकल में मिल जाएंगे ना। मतलब वर्ड्स की कमी पड़ रही है तो टेक्निकल टाइप करो, आगे सब सफिक्सेस मिलने लगेंगे, ठीक है। तो मैं सोचा कि यार कम ऑन, इतने सारे लोग ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली लाइक इसमें मुझे बहुत ही यूनिक होना पड़ेगा। और क्या ये मेरा रियल पैशन है? नहीं है, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया था जस्ट बिकॉज हमें कोई ऐसा कंटेंट चाहिए था जिसमें मेरा फ्रेंड भी कंट्रीब्यूट कर सके, मैं भी कंट्रीब्यूट कर सके। अच्छा, ठीक है। तो क्या ये मैंने अपने डिसीजन के बेसिस पे स्टार्ट किया था? नहीं, राइट। बचपन में से मॉम डैड ने अलग अलग चीजों में मुझे डाला, जैसे पहले सीए बनाने की कोशिश की, ठीक है, फिर बाद में बोले कि शेफ बनेगा। तो मतलब वो डाला जा रहा है ना हर जगह पे भाई, कि भाई जाओ इधर, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। तो यहाँ पे भी मैं आ गया था कैसे भी करके। अब वो चीज मैंने डिसीजन वहां पे लिया कि भाई चेंज करो, आप साइंस करो, क्योंकि ये आपका पैशन है, ठीक है। और उस डायरेक्शन में मैं आया। तो आई थिंक वो इंटरनल एक्सटर्नल इस तरीके से प्ले आउट होता है। अगर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए तो आई थिंक यूट्यूब वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि फ्री है और वीडियो है, ठीक है। वीडियो इज द फ्यूचर। ब्लॉगिंग वगैरह अच्छा है, लेकिन आई थिंक फ्यूचर उसका यूट्यूब से मतलब वीडियो से ज्यादा ब्राइट नहीं है। वो तो स्टैटिस्टिक्स भी बताते हैं कि आप मैक्सिमम लोग अब देखो वीडियोस ही कंज्यूम करते हैं। एग्जैक्टली। बहुत कम से कम लोग रीड ज्यादा करना पसंद करता है। बट देन वंस अगेन, अगर आप एक राइटर काइंड ऑफ पर्सन हो कि आपको राइटिंग के थ्रू एक्सचेंज करना ज्यादा पसंद है, तो दैट्स योर रियलिटी, राइट। और वो चीज आपको फुलफिल करती है। और वैसे भी लोग बहुत कमाते हैं तो काफी। आप अगर आपको पसंद है राइटिंग तो वो करो। ऐसा नहीं जस्ट बिकॉज हमने बोल दिया वीडियो बहुत फ्यूचर है तो वीडियो ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब राइटर्स भी देखेंगे बहुत से, सतीश भाई के मैंने किसी का तो देखा था इंटरव्यू, ब्लॉगर्स था, बहुत अच्छे निकाल रहे थे। मतलब वेबसाइट अगर बना लिया, वेबसाइट चल गई तो यार वो तो फिर मतलब काफी अच्छा इनकम होता है। कोई बच्चे लोग जो देख रहे हैं, उनको किसको देखना चाहिए तुमको लगता है कि लाइक ये लोगों से सीखो, ये लोग थोड़ा अच्छा सिखाते हैं कुछ, जैसे साइंस से रिलेटेड, तुम्हारा साइंस से रिलेटेड है ना, साइंस से रिलेटेड तुम पहली बात तो भाई को देखो ऑब्वियसली, भाई के बहुत, और अच्छी बात ये कि भाई का ना पैशन है। मेरे को ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब भी कोई पैशन से आता है ना तो ही इज लाइक वो सही चीज़ करने की कोशिश करता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के सही नॉलेज देने की कोशिश करता है। और मैं बोलता हूँ ऐसे बहुत सारे चैनल इंडिया में, लाइक हज़ारों चैनल होंगे जो लोग जस्ट बिकॉज फैक्ट्स बनाते हैं, बिकॉज उसमें लोगों को लगता है व्यूज़ बहुत मिलते हैं, ऐसा मेरे को लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे लोग सिर्फ जस्ट बिकॉज व्यूज़ मिलते हैं इसलिए चाहते हैं। लेकिन भाई से जितनी भी मैंने बातें की हो ना, मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली ही इज़ वेरी इनटू साइंस, और हमेशा से थे, जब यूट्यूब नहीं था तब भी था। तो वैसे ही जो लोग साइंस में हैं वो लोग किसको देखना चाहिए तुम्हारे अलावा? साइंस में देखो, साइंस में तो आई थिंक बहुत कम चैनल्स है इंडिया में। मैं कहूँगा अच्छे चैनल्स में डेफिनेटली लाइक वीसॉस हो गया है, क्या वेरिटासियम हो गया, वेरिटासियम का भी मैंने, मिनट फिजिक्स हो गया, मिनट फिजिक्स, पीबीएस स्पेस टाइम हो गया, ठीक है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। इंडिया की मैं बात करूँ तो मेरा दोस्त है अंतरिक्ष टीवी, कौशिक, वो भी अच्छा बनाता है। तो ये सब लोग एक पैशन से बना रहे हैं और अच्छा वीडियोस बनाने की कोशिश कर। अभी मेरा सीन क्या है ना, आई विल बी लाइक रियली ऑनेस्ट, अभी एक ऐसा स्टेज चल रहा है जहाँ पे हम, जैसे मैंने किसी पहले लाइव स्ट्रीम लिया था जिसमें मैंने ये बताया था कि पहले जब मुझे लोगों से फीडबैक मिलता था कि यार भाई आपका कंटेंट में इस बार मजा नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम मैं वो और बेहतर कंटेंट बनाता था और आई वुड कम बैक विथ मच बेटर, प्रोवाइडिंग मच बेटर वैल्यू। बेसिकली कहने का मतलब ये कि फीडबैक पे इम्प्लीमेंटेशन मैं अकेला आदमी करता था, ठीक है, और मैं अपने आप को बेहतर बनाता था तो मेरा कंटेंट बेहतर बनता था। मतलब मैंने काफी अच्छा रिसर्च कर लिया तो कंटेंट बेहतर बन गया, ठीक है। बट अभी के केस में क्योंकि हम एक कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहे हैं तो पूरी टीम को बेहतर बनना पड़ेगा बेहतर कंटेंट आने के लिए, क्योंकि इस तरीके से हम कंसिस्टेंट बेहतर वीडियोस बना पाएंगे। तो अभी के लिए मैं ऐसे बोलूंगा कि लाइक ये स्टार्ट है,
मतलब जो वीडियोस अभी चैनल पे आ रहे हैं ये बेसिकली स्टार्ट है। हमारा गोल ये है कि पूरी टीम को मिलके इस पे और वर्क करके और मच बेटर कंटेंट हम बनाएं, और इसके लिए मैं बस ऑडियंस से थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर कहीं पे कुछ गलतियां हो जाती है या क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है तो प्लीज समझो कि ये एक ट्रांजिशन फेज है और ये जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक मैं अपने आप पे वर्क कर लूंगा कम टाइम में, बट पूरे टीम को एक साथ ग्रो होने में टाइम लगता है वो उसमें आने के लिए। बट एक बार टीम ग्रो हो जाएगी और लाइक हम सभी टीम मेंबर्स एक लेवल पे आ जाएंगे तो आप लोग को वो चीज मिलेगी जो चीज मैं अकेला नहीं दे सकता, राइट? तो एंड गोल वो है, और एवरीडे हम कोशिश करते हैं कि हम न्यू इंप्रूवमेंट्स लाए, न्यू सिस्टम्स में, टीम में जिस तरीके से काम होता है, वर्क फ्लो में, टीम मेंबर्स पे इन्वेस्टमेंट करें इन द सेंस कि उन्हें हम बताएं कि किस तरीके से और बेहतर प्रोडक्ट बन सकता है, आउटकम निकल सकता है। तो वो चालू है और टीम मेंबर्स भी बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं कंटेंट बनाने में। सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी व्यूवर्स, ज़्यादातर अपने यंग व्यूवर्स ही होंगे जो लोग एक्चुअली चाहते हैं ग्रो होना लाइफ में। अगर एक इंसान है जो अपने 18 में भी अपनी कॉलेज है या कॉलेज जस्ट खत्म किया है, उसको क्या एडवाइस दोगे कि क्या करना चाहिए उसको लाइफ में ग्रो होने के लिए? सबसे पहले तो वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल मैंने जो बताया वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सोसाइटल प्रेशर इतना होता है कि हम समझ नहीं पाते कभी। हमें ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी का सपना मेरा सपना है या मेरी मम्मी का सपना मेरा सपना है, ठीक है? और उतनी हमने दुनिया नहीं देखी है ना, तो हम तो जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वही हम सही समझेंगे, राइट? हमारे पेरेंट्स पे हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो लोग का जो प्यार है वो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ है, सच्चे ही होंगे, बिकॉज़ दे मतलब निस्वार्थ है, मतलब वो जो ओपिनियन दे रहे हैं वो निस्वार्थ है, दिल से दे रहे हो। हाँ, बट वो क्या है कि वो ट्रेडिशन इंडियन फैमिली में है कि लाइक एडवाइस देना बट बात ये है कि वो एडवाइस कभी कभार लग जाती है सही जगह पे, कभी कभार सही जगह पे नहीं लगती। और इंसान, आइंस्टाइन का वो कोट था कि लाइक इफ यू आस्क अ फिश एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट वुड लिव इट्स एंटायर लाइफ थिंकिंग इट इज स्टूपिड, राइट? कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, मैं बेवकूफ हूँ। तो वैसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो क्या स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, अननेसेसरी कॉन्फिडेंस लूज। यूजुअली पैशन आंसर्स बहुत सी चीजों का है, पैसे का, सक्सेस का, लेकिन वो इतना मार्केटेबल नहीं लगता कि पैशन है यार, इतना बोरिंग सा कुछ। मतलब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई लाइक मतलब इमीडिएटली मुझे ना एक तरीके से लाइक वैल्यू, आपके पास जो वैल्यू है और मेरे पास जो वैल्यू है उसमें एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिख जाए। और पैशन एक ऐसी चीज लगती है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट है, स्पार्क नहीं करता, एब्स्ट्रैक्ट है, राइट? एब्स्ट्रैक्ट को आप वैल्यू कैसे दोगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि आप मुझे 100 रुपया दो, मैं आपको 1 लाख कमाना सिखाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल, या मैं आपको 10 यूट्यूब चैनल खोलना सिखाऊंगा, राइट? तो ये चीज ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है। लोग बोलेंगे कि यार ठीक है, मेरे पास जो पैसा है आप लो, आपके पास जो है वो मुझे दो, राइट? तो वो माइंड में वैल्यू क्रिएट होना इंपॉर्टेंट है। और पैशन आई थिंक एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इट्स द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग, बट देन मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा मतलब बेटर है। और मतलब मेरे को लगता है वो मार्केट है, क्योंकि हमने अराउंड 1 CR के किए सेल्स से, तो वही मैं कहूंगा डेफिनेटली वो मार्केट है, बट देन उसको मार्केट अगर वो करूंगा ना तो और अच्छे से वाइडर लोगों तक पहुंच सकता हूं। बिकॉज मैक्सिमम भाई ने एकदम सही बात बोले, मार्केटिंग 101 एक अच्छा शॉर्ट क्लिप निकलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट चीजें बेचना मुश्किल होता है और वो जल्दी लोग खरीदते भी नहीं, राइट? मतलब देखिए अभी कैसा है ना कि हर किसी की ऑडियंस भी होती है, मे बी लाइक तुम्हारे चैनल पर वो चीज चल जाए क्योंकि तुम्हारे चैनल पर तुम एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में ज्यादा बात करते हो। हाँ, ये भी है, मे बी क्योंकि इंसान पहले से ही कन्विंस्ड है कि लाइक यार इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें मुझे मिलती है वो चीजों का वैल्यू है क्योंकि उसने मेरी लाइफ को चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई ऐसा कोर्स बेचेगा मैं खरीद लूँ, ठीक है, हाथों हाथ। मैं एब्स्ट्रैक्ट चीजों के पीछे वैल्यू देख सकता हूँ क्योंकि मैंने काफी सारे मैंने कोर्सेज खरीदे, ठीक है, और वो कुछ तो लाख के भी थे। हाँ, सो कहने का मतलब ये बट बात ये है कि कॉमन ऑडियंस को नहीं समझ में आता भाई वो। अब अगर मैं 100 जन को खड़ी कर दूंगा तो उसमें से ना लाइक वो अगर तुम्हारी ऑडियंस नहीं है तो उनको बिना मसाले के मजा नहीं आएगा। तो मैं जिस मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं यूजुअली मासेस की बात कर रहा हूँ। बाकी चैनल अगर वो चैनल तुम अपना बेहतर जानो कि, बट एक्चुअली सही नहीं जो तुमने बोला ना एकदम सही हो। मार्केटिंग बुक्स में भी यही सब बताया जाता है यूजुअली, तुम दिखाओ एग्जैक्टली तुम क्या देख सकते हो, जितना अच्छे से दिखा सकते हो ना कि ये मिल जाएगा, और जितना स्पेसिफिक देख सकते हो, सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो ना, उतना वो
बाय कर सकते हैं। क्या था वो, किस चीज से रिलेटेड कोर्स था ₹1,00,000 का? सो वो कोर्सेज बेसिकली मतलब इसको लेकर था कि स्टार्टिंग में लाइक अगर हम एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो किस तरीके से मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, हालांकि मैंने ओपन करने के बाद ही मैंने ये सब चीज़ें खरीदी थी। सिस्टम्स कैसे बिठा सकते हैं हम, बेटर कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब करके मतलब कैसे सेट कर सकते हैं। बाहर का कोर्स? वो कोर्स एक्चुअली मतलब इधर का ही था फॉर इंडियन बिजनेस के हिसाब से, बट वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो उसमें से मतलब काफी वैल्यू मिला मुझे, लेकिन लाइक क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए ज्यादा था तो वैसा था, तो उसके काफी इंस्टॉलमेंट्स थे, तो मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिया, ठीक है, तो आगे का फिर मैं नहीं विवेक बिंद्रा जी का उनका नीश वही है ना? हाँ, उनका भी उनका नीश वही है, बट उनका नहीं था। बट डेफिनेटली लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक भी चीज मुझे मिल गई जो सही है, ठीक है, तो वो पैसा वसूल है, और मेरे केस में पैसा वसूल था। ये इन्वेस्टर मेंटालिटी ऐसी रहती है। कई बार लोग सोचते हैं ना कि बुक्स में क्यों खर्चा करने का, मिल जाएगा पीडीएफ। यार मैं ना किसी मतलब एक कुछ टाइम पहले किसी एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था, मतलब आप किसी और को टॉन्ट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी और जो कुछ पैसों के बदले में कोर्स बेच रहा है, तो आपने उसके कोर्स का एजेंडा भी चेक नहीं किया है, ठीक है, कि उस कोर्स में क्या बेचा जा रहा है, ठीक है, क्या सिखाया जा रहा है, और आप सामने वाले को एक तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हो कि लाइक यूट्यूब का भी कोई कोर्स बनाता है, यूट्यूब की डिग्री मिलने वाली है, ठीक है, और क्या क्या मतलब बहुत ही ऐसे इलॉजिकल सी बातें की थी उस वीडियो में, ठीक है, मैं ज्यादा देख नहीं पाया वो वीडियो। उसमें ऐसा बताया गया है कि यार पैसा लूटा जा रहा है, स्कैम है ये, ठीक है, कोर्स का एजेंडा भी नहीं मालूम, बोल रहे कि यूट्यूब में अपलोड करना सिखाया जा रहा है कि अपलोड कैसे करते हो, उसके लिए क्या, ये भी यहां तक ये भी बोला जा रहा है कि सब नसीब का गेम है, अच्छे क्रिएटर्स है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बुरे क्रिएटर्स मचा रहे हैं, ये लॉजिक है। तो मतलब इस लॉजिक से तो हमें लाइफ में भी कुछ नहीं करना चाहिए कि भाई जो होना रहेगा हो जाएगा, लाइफ का एल्गोरिदम जो चल रहा रहेगा, हमें सक्सेसफुल बनना रहेगा, हम बन जाएंगे, है कि नहीं। तो मतलब और ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर है। यही चीज ना वो इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी को रोकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये उसको पैसा मैं क्यों दूं, तो फ्रॉड है, वो तो स्कैम है। अब उनको कुछ अच्छी बातें मिलने वाली रहेगी, वो वहीं पे उनका द्वार बंद हो गया। ये इंडियंस में अभी थोड़ा कम हो रहा है। अब मैं एक चीज बताऊंगा, उस कोर्स में ना हाउ टू फाइंड योर पैशन से लेकर बिजनेस मॉडल तक सब कुछ है। 4 मॉड्यूल्स थे और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स के अभी भी चल रहा है, चौथा मॉड्यूल कल ही है, ठीक है, और 5-5, 6-6 घंटे के मॉड्यूल्स जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जितना हो सके कंटेंट बताया जा रहा है, जो मैं एक्सपीरियंस से बताऊं, इससे भी डेप्थ, जो हमने डिस्कस किया इससे भी डेप्थ में। अब क्या इस चीज की वैल्यू 1000 रुपए नहीं है? अच्छा, आपके कोर्स के बारे में था ये चीज ना, किसी ने कर दिया था ऐसा? हाँ, मतलब कोई इंफॉर्मेशनल चैनल है सो कॉल्ड, जो बहुत ज्ञान की बातें करता है, बट बात यही है कि यार कम से कम रिसर्च तो कर लो यार कि क्या कोर्स का एजेंडा क्या है, वो तो देख लो। वो 4 इतना डेप्थ में वेबसाइट के पेज में बताया कि आपको क्या क्या सीखने मिल रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि यूट्यूब पे भाई अपलोड बटन दबाना सिखा रहा हूं मैं। कम ऑन मैन यार, मतलब। बट वहीं पे एक तरफ में हम लोग है ना, ये मेंटालिटी बनी हुई, एक तरफ है ना, अगर सो कॉल्ड जो अपना नॉर्मल चल रहा है उसमें नॉर्मल कोर्स कॉलेज में जाके करो, वहां लाखों रुपए दो, इट्स ओके, व्हिच दैट इज नॉट अ स्कैम। बट यहाँ पे अगर कोई यूट्यूबर जिसने अपनी लाइफ में एक्चुअली में डिग्री मिल रहा है ना, डिग्री मिल रहा है ना, वो डिग्री मिला ना बस ना भाई, डिग्री मिल रहा है। यहाँ पे एक बंदा है जिसने एक्चुअली 0 से स्टार्ट किया है, मतलब 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि उसके सर पे 10 यूट्यूबर का हाथ था और फिर उसने स्टार्ट किया। जिसने स्टार्ट किया है, जिसने आज बहुत सारे चैनल्स बनाया है, जिसने आज 43 की टीम खड़ी किया है, मैं पर्सनली बोलता हूँ कि उससे मेरे को बहुत वैल्यू मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। मुझे अगर वो फील्ड में काम करना है तो मैं तो भाई सीखना चाहूंगा कि हाँ भाई इतना क्या सिखा रहा है। मैं पर्सनली, और वो एकदम रॉ टॉक है, एकदम ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन है सारे टीम मेंबर्स के, मतलब जितने भी हमारे कोर्स मेंबर्स हैं, तो ऐसा भी नहीं कुछ फिल्टर्ड है, अनफिल्टर्ड है एकदम, है कि नहीं। क्या है कोर्स में, क्या बात, मतलब सारी हाउ टू फाइंड योर पैशन से लेकर मतलब पूरा प्रैक्टिकल एडवाइस था जो भी हुआ है, से लेकर वही कि लाइक टीम बिल्डिंग, बिजनेस मॉडल्स तक सब, मतलब टीम में कैसे, कंपनी में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है, यूट्यूब का भी पूरा डालो उसमें, सारा कुछ जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है। उस मैंने बोला ना, उसकी वर्थ मेरे नजरों में एटलीस्ट 20,000 है। अगर कोई बंदा उसे समझता है, सीखता है, तो जेन्युइनली सीखता है और वो सही जगह पे है,
मतलब ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको वहां पे होना चाहिए। मैं ये चीज बहुत ही क्लियर कर लिया था कि ये हर किसी के लिए नहीं है। मैंने लाइव स्ट्रीम भी रखा था, ये उन्हीं लोग के लिए है जो लोग यूट्यूब पे सही जगह पे है, लेकिन दे आर लाइक स्ट्रगलिंग टू गेट ऑडियंस एंड रीच एंड वो सब करके। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार आप अपने काम धंधे छोड़ो, आप जहाँ पे खुश हो वो सब छोड़ो और आप वहां से इधर आओ क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए। देखो उस कोर्स से तुम्हें, मतलब तुम मुझे बताओ कि उससे कोर्स से क्या इनकम हुआ रहेगा, बट दैट वाज लाइक एक वो गिविंग का ज्यादा काम था। बट फिर उसमें भी लाइक लोग ऐसी माइंडसेट लेके आ जाते हैं कि भाई आप पैसे देख के कुछ सीख नहीं सकते, ठीक है, तो उससे इंसान डर जाता है। जो सीखने वाले लोग हैं ना वो लोग डर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार डिग्री नहीं मिल रहा हमें, हमारा पैसा तो वेस्ट हो रहा है यार। जो अब कितने सारे जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, ठीक है, स्टीव जॉब्स, ये सब डिग्री बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की डिग्री छोड़ के गए, ठीक है, नहीं चाहिए भाई डिग्री रख लो आप, सेल्फ एजुकेशन है कि नहीं। तो क्या मतलब ये क्या नसीब है, मतलब इसको नसीब बोलेंगे? जैसे लोग बोलते हैं कि भाई नसीब है, नसीब से अच्छे अच्छे लोग कुछ नहीं कर रहे, बुरे बुरे लोग बचा रहे हैं, तो भाई ये क्या हुआ, ये लॉजिक क्या हुआ, ये माइंडसेट इन्फ्लुएंसर को देना चाहिए कि अपने सब्सक्राइबर्स को। वो नायग्रा फॉल सिंड्रोम, मतलब जिंदगी जैसा लेके जा रही है लेके हाँ, जाओ, और लेके जाओ बस, फॉल आया तो सीधा गिर जाओ, बात खत्म। खैर नहीं, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो, आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा था, वो एक बाइबल का एक कोट है या किसी का तो एक कोट है कि लाइक गॉड, एक प्रेयर है जो बहुत फेमस है, लाइक किसने बोला तो मुझे याद नहीं आ रहा, कि ऊपर वाले, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि ऐ ऊपर वाले मेरे को समझ देना है कि कौन सी चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ और कौन सी चीजें मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, और इस चीज की विजडम देना कि मैं इन दोनों का डिफरेंस समझ सकूं। इट्स अ वेरी पावरफुल लाइन। और हिंदू धर्म में भी इसको विवेक बुद्धि बोलते हैं। अच्छा, विवेक बुद्धि लाइक मतलब इंसान भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगने का, वो है विवेक बुद्धि। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। उसमें भी यही है कि हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत केयर करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हमें रियली केयर करना चाहिए वो तो सब अननोटिस्ड है। तो नॉट टू केयर अबाउट एवरीथिंग, नॉट टू गिव अ फक अबाउट एनीथिंग एंड नॉट टू गिव अ फक अबाउट एवरीथिंग, बट टू गिव अ फक अबाउट सम थिंग्स, और वो चीजें आपकी लाइफ को बेसिकली डिक्टेट कर रही है। तो नाइस नाइस, आई थिंक मोर देन इनफ। अपने कंटेंट तो भर भर के पड़ा हुआ है यार इसके अंदर, इसको ही कोर्स बना के बेच सकता है लेकिन नहीं, ये फ्री में है भाई का कोर्स। अगर डिटेल में चाहिए सच में, आई थिंक वैल्यूएबल रहेगा काफी। मैं पर्सनली मुझसे पूछे तो हाँ वैल्यूएबल, मैं खुद सच बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा, मैं खुद सीखने आया था भाई से, बिकॉज ही इज बिल्डिंग ही हैज अ टीम ऑफ 43 और ये यूट्यूबर है, तो भाई कुछ तो बनने में बात रहेगी तभी ही हैज अचीव्ड ना, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता। वैसे तो बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे, बट वो लोग नहीं सस्टेन कर पाते, वो लोग के व्यूज कम होने लग जाते हैं, और कम भी होने लगे ठीक है, आ भी रहे हैं तो एक उसको बिजनेस क्रिएट करना, बिकॉज रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं, यू शुड नॉट वर्क इन द बिजनेस, यू शुड वर्क ऑन द बिजनेस। एक सिस्टम क्रिएट करने आना चाहिए ताकि आप उस सिस्टम से बाहर निकल के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्ट्रैटेजी आप क्या रखोगे, क्योंकि आप एक चीज, एक वेरिएबल को हटाते हो तो 10 वेरिएबल इफेक्ट होते हैं, एक कुछ थोड़े से ट्वीक्स लाते हो तो कुछ और वेरिएबल। आपको कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना है हर चीज को लेकर। अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कभी व्यूज ड्रॉप हो रहे हैं तो क्या नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, जो आप कंटेंट को कैसे एम्प अप करोगे, कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में डिसफंक्शन आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। इट्स लाइक 24/7 अलर्ट रहने का काम है, और इस चक्कर में ओवरवर्क भी हो जाता है बहुत बार। बट एनीवे लाइक मतलब मैं ऑब्वियसली ये पॉइंट इसलिए नहीं था कि मैं ये बता सकूं कि कोर्स खरीदो, बट ये मेंटालिटी को लेकर है कि यू नो कि आपको, हाँ, तो आपका मतलब बात ऐसा है कि यार यू नो कहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है लपेटो कभी कभार नॉलेज, क्योंकि आप किसी का टाइम ले रहे हो तो फोकट में नहीं मिलेगा। यू नो लोगों का ये मेंटालिटी है कि यू नो वो शब्द है ना, फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन, ठीक है, बस मतलब वही। अब कोई टाइम दे रहा है तो यार अभी मतलब अगर विवेक बिंद्रा सर की बात करेंगे तो उनके कंसल्टेंसी की वैल्यू 7 लाख रुपए, तो क्या वो फोकट में क्यों करेंगे वो, राइट? मतलब उनके टाइम की वैल्यू है, तो वो एक्सपेक्ट करना ही बहुत गलत बात है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने कोर्स खरीदा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ वैल्यू नहीं मिला, जीरो वैल्यू, उसमें कुछ नहीं था, बुलशिट था, तो आप यार उसका एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाओ, रिव्यू बनाओ कि भाई मेरे पैसे वेस्ट हो गए, वो अलग बात है। तो भाई आपने कोर्स देखा ही नहीं, आप किस चीज के बारे में वो कोर्स है, उसके कंटेंट्स क्या है, और आप स्कैम, फेक लोग, स्कैमर्स भरे पड़े। ऐसा होता ही है, वो है ना, जब भी है ना एक इंसान जब कुछ नया ट्राई करने जाता है, इसलिए मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मतलब देखिए, अगर मतलब मैंने सिर्फ एक ही यूट्यूबर को रिस्पॉन्ड किया अब तक, वो एल्मस जेकब करके था, ठीक है, और वो बहुत ही अंधविश्वास फैला रहा था इल्यूमिनाटी वगैरह ये सब के बारे में, इल्यूमिनाटी लोगों को डरा रहा था बहुत। तो उसने एक वीडियो बनाया हम पे कि गेट सेल्फ लाइफ साइंस
फेक वीडियोस बनाता है जीरो रिसर्च के साथ, इल्यूमिनाटी को वो छुपा रहा है, वो खुद इल्यूमिनाटी ऐसे सब बोल के। तो भाई उसका फिर एक ही वीडियो बनाया, रोस्ट पूरा वो एक रोस्ट वीडियो मैंने बनाया। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसूं, बिकॉज आई नो कि लाइक बोलने वाले बोलेंगे, बट या ऑडियंस को मैसेज मिलना इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीज मुझे इफेक्ट नहीं की है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि सच्चाई, द ट्रूथ इज ऑलवेज शाइनिंग थ्रू। नाइस आई थिंक मजा आ गया, अच्छा हुआ बहुत। और कोई बात नहीं, अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो भाई ज्यादा दूर नहीं रहते, 1.5 घंटे का सफर है। ट्रैफिक नहीं मिले तो 1.5 से 2 घंटे का सफर है हम लोग के घर के बीच का। अगर ट्रैफिक ना मिले तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि यार ट्रैफिक बहुत जान ले, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों के कोई क्वेश्चन रहेंगे, मैं ऑफिस से भाई से ऑफिस आ जाऊंगा मिलने के लिए, पूछ लूंगा, ऑफिस से शूट कर लेंगे, या मैं चले जाऊंगा इनके ऑफिस। हाँ इधर आ जाना, कुर्ला में आ जाना, मिलते भाई ऑफिस से। मजा आया, काफी चीजें, होप आपको काफी वैल्यू मिली होगी, और वापिस से मिल लेंगे। बिल्कुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाइस अच्छा किया, मजा आया।